इंजीनियर और डॉक्टर्स बहुत बड़ी संख्या में हैं। तो ये सब देखते हुए हमें सच में बड़ा गर्व हो रहा है कि अगर सही ढंग से अगर हम कल का और परसों का मैनेज कर लें, तो एक नया एक रिकॉर्ड बना के हम सभी के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। तो पहला हमारा फेज़ पूरा हो गया है, जिसमें कि हमने सब रजिस्ट्रेशन करा लिए हैं। इन सभी 519 प्रत्याशियों को जो ऐप में उनकी जानकारी आ गई है, इनको कल सुबह अभी हमने मीटिंग के लिए इनवाइट किया है। तो कल सुबह 9 बजे से 11 बजे तक हमारा ज़ूम और अन्य कुछ सोशल मीडिया के माध्यम से हम इनके साथ में संपर्क करेंगे। इस पूरे ऐप के बारे में, सम्मेलन के बारे में, मीटिंग के बारे में, किस तरह से मीटिंग बुलानी है, कैसे एक्सेप्ट करना है, डिक्लाइन करना है, ये सब जानकारी हम उनको देंगे। मोटा-मोटी आपको ये बता दूँ कि जैसा अगर किसी का लड़का है, तो वो लड़के वाले को जब वो कल 11 बजे जैसा ऐप खुल जाएगा, अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है, फाइनल टेस्टिंग, तो ऐप खुलने के बाद में उनको सभी बायोडाटा नज़र आने लग जाएँगे। तो बायोडाटा देखने के बाद में जैसा लड़का अगर लड़के वाला और उसमें सर्च इंजन भी है, भाई किसी को सिर्फ़ एमबीए देखना है, किसी को सिर्फ़ डॉक्टर्स ही चाहिए, किसी को सिर्फ़ पूना का ही चाहिए, वैसे उसमें सर्च इंजन है, तो जितनी भी लड़कियाँ के प्रोफाइल्स हैं, उसको वो सर्च कर सकता है। सर्च करने के बाद में उनके उनके इच्छा के अनुसार, उनके पसंद के अनुसार, जो भी प्रोफाइल उनको पसंद आ रहे होंगे, वो बायोडाटा के नीचे उसमें एक लिंक दिया गया है, जहाँ पे वो उनको मीटिंग के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हर प्रोफाइल हर हर बायोडाटा के नीचे। तो जैसा अगर हम एग्ज़ाम्पल ले रहे हैं कि भाई उस लड़के वाले को 10 लड़कियों के बायोडाटा समझ में आ गए, तो वो हर एक को वो मीटिंग का रिक्वेस्ट डाल सकता है। आध आधा-आधा घंटे की मीटिंग का स्लॉट रहेगा, तो वो जैसा एक पहला 10 बजे की मीटिंग का रिक्वेस्ट भेजेगा, फिर साढ़े 10 का भेजेगा। ऐसा-ऐसा वो अलग-अलग स्लॉट्स के लिए वो अप्लाई कर सकता है। जैसे ही वो किसी भी लड़की के प्रोफाइल को पसंद करके वो मीटिंग रिक्वेस्ट भेजेगा, उस लड़की के या जो भी उन्होंने नंबर दिया है, उनके परिवारजन को एक मैसेज जाएगा कि ये फलाने लड़के ने आपके प्रोफाइल को मैच किया है और वो आपसे मीटिंग करने के लिए इच्छुक है। वो मिलने के बाद में उस लड़की वालों की ज़िम्मेदारी है कि उसने उस ऐप में जाके उस लड़के के प्रोफाइल को देखना है। अगर उन्हें भी वो प्रोफाइल अच्छा लगता है, उनके जो चॉइस है उसके हिसाब से अगर वो सब योग्य है, तो वो वहाँ पे नीचे वो उसको ये एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भई मैं ये मीटिंग करूँगा। अगर कोई कारण से उनको बायोडाटा मैच नहीं हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है नहीं भई जो मेरी इच्छा है वो पूरा नहीं हो रहा है, तो वो उनको ऑप्शन है कि वो मीटिंग के लिए ना कर सकते हैं। इस प्रकार से लड़के वाला अलग-अलग मीटिंग की रिक्वेस्ट भेजेगा, सभी भेजेंगे। लड़की वाले भी उनको भेजेंगे। कुछ लड़की वाले जो मैच करेंगे, वो लड़के वालों को रिक्वेस्ट आएगा। तो 19 तारीख को सुबह 11 बजे से लेके पूरे रात भर रात तक उनके पास समय है 10-12 घंटे का, जहाँ पर वो आपस में घर में बैठ के बच्चे, उनके अभिभावक, उनके जो परिचित लोग हैं, वो बैठ के उसको चॉइस करें कि हमारे को कौन-कौन से लड़के या लड़की के साथ में मीटिंग करनी है। ये सभी कंप्यूटराइज़्ड है, इसमें कहीं मैनुअल कोई इफ़ेक्ट नहीं है और सैकड़ों हज़ारों मीटिंग इसमें फाइनल होती जाएगी। इसमें हमें सिर्फ ध्यान देना है अभिभावकों को कि अगर आपको कोई भी मीटिंग रिक्वेस्ट आती है, तो उन्होंने उसको या तो देख के यस करें या ना करें, मतलब उसको इंडिसीजन नहीं रहना चाहिए। तो ये सब चीज़ हम कल उनको सभी अभिभावकों को और बच्चों को समझाएँगे। अब इसमें मेन आज जो हमारी बातचीत है कि वो हर मीटिंग में हम चाह रहे हैं कि हमारा एक कार्यकर्ता उपस्थित रहे। तो आपने जैसा देखा होगा कि कई बार जब लड़का-लड़की वाले आपस में बातचीत करते हैं, तो उनकी बातचीत कराने में, उनको आपस में जानकारी देने में एक मीडिएटर अगर हो तो मीडिएटर का फ़ायदा होता है। तो कई बार वो आपस में खुल के बात नहीं कर पाते हैं या जो चर्चा है उसकी दिशाएँ बदल जाती है, कुछ अलग विषय पे चर्चा होने लग जाती है या कई बार उनका आपस में जान-पहचान नहीं होती है, तो जो मीडिएटर है वो अगर उसको उस समय थोड़ा ठीक ढंग से कंट्रोल कर ले, तो बहुत सारा जो दिशा खराब जा रही है, गलत जा रही है, उसको हम सही दिशा में लाया जा सकता है। तो इसलिए इस जो मर्दा जी और उनकी जो टीम है, उनका ये रिक्वेस्ट था कि हम अपेक्षा यही करेंगे कि लगभग सभी मीटिंग में हमारा एक मीडिएटर उसमें उपस्थित रहे। शुरू में हमारी उम्मीद थी कि 250 के करीब बायोडाटा आएँगे, तो हम समझ रहे थे कि 20 से 25 अगर मीडिएटर हमारे तैयार हो जाते हैं, तो लगभग सभी मीटिंग्स में हम अटेंड कर पाएँगे। लेकिन चूँकि अभी रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा हो गए हैं, हमको उम्मीद है कि ये मीटिंग भी 1000 से ज़्यादा हो सकती है, पता नहीं अभी कल मालूम पड़ेगा हमें कितनी मीटिंग रिक्वेस्ट जा रही है।
तो अब हर हर स्लॉट में मीटिंग भी बहुत सारी होगी, इसलिए हम चाह रहे हैं कि भी और ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता जुड़ें। अब हम मेन विषय पे आते हैं कि कार्यकर्ता का रोल क्या होगा? ये जो मीडिएटर हैं, तो आप में से ज़्यादातर लोग परिचय सम्मेलन से वाकिफ़ हैं। हमारे में से कई लोग परिचय सम्मेलन ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, काफ़ी वर्षों से ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। संबंध जुड़ाने में भी आप लोग माहिर हैं, आपने कई सारे लोगों को मिलाया भी है। तो उसी तरह से जो हम मंत्रणा कराते हैं, वो वही मंत्रणा यहाँ पर होनी है। फ़र्क सिर्फ़ इतना है कि यहाँ पर हम ऑनलाइन मंत्रणा कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे प्रत्यक्ष वो लड़का-लड़की यहाँ पर हमारे साथ में नहीं होंगे, लेकिन ऑनलाइन वो जुड़ेंगे। तो अभी हमारा रोल क्या है, टेक्निकल तो धीरज बताएगा आपको किस तरह से हम उसमें ऑनलाइन जुड़ेंगे, लेकिन हमारा मेन रोल क्या होगा? तो एक तो सबसे मेन रहेगा कि जैसे ही आप तैयार हो जाते हैं कि भई आपको लगता है कि हाँ, भई मैं अभी ये मीडिएटर के रूप में इसमें हाज़िर रह सकता हूँ, तो आपको ग्रुप में येस डालना है। ये मीटिंग के बाद में जो भी लोग, क्योंकि हम अपने आप किसी को भी जोड़ नहीं रहे हैं उसमें, अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल तैयार हैं, सब आपके प्रश्न सब क्लियर हो गए हैं और आप एक एज़ कार्यकर्ता उसमें जुड़ सकते हैं, तो उस 20 सितंबर वॉलंटियर ग्रुप में आपको तुरंत मंजूरी देनी है। जो कार्यकर्ता मंजूरी देंगे, उनको हम उसमें जोड़ते जाएँगे। ये पहला आपको काम करना है। दूसरा ये है कि कल की जो मीटिंग होगी 9 बजे से 11 बजे तक, उसमें भी आप उपस्थित रहें, ताकि जो बच्चों को कैसे हम जानकारी दे रहे हैं, उनके क्या प्रश्न हैं, उनको कहाँ-कहाँ डाउट है, ये भी हमारे समझ में आएगा, ताकि 1 दिन का समय हमको मिलेगा, हम अपने आप को तैयार करेंगे। तीसरा महत्वपूर्ण काम होगा कि जैसे ही आप मीटिंग में जाएँगे, अगर कोई कारण से लड़का या लड़की वाला नहीं पहुँचता है समय पे, तो आपके पास जानकारी होगी, आपकी ये ज़िम्मेदारी होगी कि आप उनको फ़ोन करें और उनको सूचित करें कि भई आपकी मीटिंग है और आप जो जल्दी से जल्दी जुड़ जाएँ। ये तीसरा हमारा काम है। और सबसे महत्वपूर्ण काम होगा कि हमको उनकी आपस में बातचीत कराना। तो जैसा हम परसों भी बात कर रहे थे, बातचीत कराने के लिए हमारे पास कुछ नॉर्म्स हम बना रहे हैं, जो आज हम चर्चा करेंगे, कल भी हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में पूरे उसकी जानकारी देंगे, कि हमको क्या-क्या चीज़ पूछ सकते हैं और क्या चीज़ हमको अवॉइड करनी है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो उसमें ये है कि हमें कहीं भी गुस्सा नहीं होना है, क्योंकि हमको बहुत कूल रह के काम करना है। ये सबसे ज़रूरी काम है। अनावश्यक हमको बीच में दखल-अंदाज़ी नहीं करनी है। अगर लड़का-लड़की आपस में अच्छे ढंग से बातचीत कर रहे हैं, दोनों परिवार आपस में अच्छे से एक-दूसरे की जानकारी ले रहे हैं, दे रहे हैं, तो हमारा उसमें बहुत ज़्यादा रोल भी नहीं रहता है। हमें ज़्यादातर कहाँ ध्यान देना है कि अगर कोई कारण से बातचीत नहीं हो पा रही है या कोई खुल के बात नहीं कर रहा है, फिर उस समय हम बीच में इन्वॉल्व हो सकते हैं। हम उनको बता सकते हैं कि हाँ, बेटा अपना नाम बताओ या अपने हॉबीज़ बताओ या आगे आपको क्या करना है, जीवन साथी कैसा चाहिए? ऐसे कुछ रेगुलर जो प्रश्न हैं, वो हम आपको व्हाट्सएप पे भी डालेंगे। ऐसे प्रश्न हमको समय को देखते हुए पूछने हैं। तीसरा महत्वपूर्ण ये है कि किसी भी प्रकार से हमको वो संबंध जुड़ाने के लिए फ़ोर्स नहीं करना है। हमारा हमारा वो काम ही नहीं है कि वो संबंध जुड़े, क्योंकि दोनों पक्षों ने बायोडाटा देख लिया है, दोनों ने बायोडाटा मिलाया है, इसका मतलब दोनों पक्ष एक-दूसरे को अपने योग्य समझ रहे हैं। हमारा सिर्फ़ काम ये है कि उनको प्रोत्साहित करना, फ़ोर्स करना ये हमारा बिल्कुल काम नहीं होना चाहिए। तो हम उस पे पूरा विशेष हमने ध्यान देना है कि कर लो जी, ज़बरदस्ती ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा ये जो सम्मेलन है, ये मंत्रणा सम्मेलन है। मंत्रणा कराने का हमारी ज़िम्मेदारी है। एक बार अच्छे ढंग से मंत्रणा हो जाए, तो उसके बाद में फिर वो परिवार आपस में आगे और भी बातचीत कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं, इंक्वायरी करके फिर आगे की वो बातचीत करके संबंध जुड़ा सकते हैं। लेकिन अभी तक का इस तरह के जो सम्मेलन हुए हैं, उसका ये अनुभव आया है कि अगर वो जो 20 या 25 मिनट या आधा घंटे का जो भी उनकी मीटिंग है, ये जो मंत्रणा है, ये अगर सही ढंग से अगर वो एक-दूसरे से बातचीत कर ले, तो वो संबंध जुड़ाने में बहुत सहायक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें संबंध जुड़ते हैं। तो ये जो काम है, ये हमारे मॉडरेटर को करना है। उसमें बहुत ज़्यादा उसको बोलना ही है या ज़बरदस्ती ऐसा भी नहीं है, चुप भी नहीं रहना है। थोड़ा-सा हमारे को सजेशन भी आया था कि एक हम ट्रायल का इंटरव्यू वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेजें, तो हम उसका भी प्रयत्न कर रहे हैं कल भेजने का। तो ये ज़्यादातर आप में और हमने सभी ने ये किया ही है, इसलिए हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन कुछ नए भी हमारे कार्यकर्ता जुड़े हैं और हमें अच्छा भी लग रहा है कि इस बहाने से नए-नए कार्यकर्ताओं को हम तैयार कर पा रहे हैं, नए-नए कार्यकर्ता समाज में जुड़े हैं। तो आप लोगों को विशेष रूप से ये ध्यान देना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई भी कारण से आप समय नहीं दे सकते हो,
तो प्लीज आप उसमें ना जुड़े, क्योंकि क्या होगा कि उस दोनों पक्षों को जब मैसेज आएगा और उसमें आएगा कि ये फॉर एग्जांपल सचिन मीडिएटर के रूप में आपके साथ में जुड़ रहा है, और अगर कोई कारण से हम उस समय अवेलेबल नहीं है या हम जुड़ नहीं पाए हैं, तो क्या होगा कि वो दोनों पक्ष हो सकता है कि हमारी राह देखते बैठे हैं कि भई ये मीडिएटर कब आ रहे हैं, तो वो कब जुड़ रहे हैं, या वो अगर अचानक अगर वो कैंसल हो जाता है तो उस समय चूँकि सैकड़ों मीटिंग साथ में चल रही है, तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि कौन-सा कार्यकर्ता जुड़ा या नहीं जुड़ा। तो इसलिए इतना डिसिप्लिन हमको रखना ज़रूरी है। उस ऐप में जैसे अभी धीरज बताएँगे आपको, आपके पास सुविधा रहती है, अगर आप किसी कारण से समझो कोई मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो आप मीटिंग के पहले आप शेयर ऑप्शन दे सकते हो कि भई ये मीटिंग में मैं नहीं हूँ। इमीडिएटली वो दूसरा जो कार्यकर्ता उस समय खाली होगा, उसको वो मीटिंग की रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आप उसको अटेंड करें। या हम लोग जैसे वहाँ बैक ऑफिस में बैठे हम लोग अटेंड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप ज़िम्मेदारी लेके पूरा ना करें। हमारा हमारा ये रिक्वेस्ट है, आप ज़िम्मेदारी लेवें, जितना हम पूरा कर सकते हैं उतना पूरा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और उसमें और एक विशेष बात है जो धीरज भी आपको बताएगा कि हमारे पास लैपटॉप या मोबाइल जो है वो उसकी सुविधा होनी चाहिए। हम ऐसे जगह पे बैठें जहाँ पर कि ज़्यादा शोर-शराबा ना हो, हम पूरा ध्यान उस मीटिंग पे दे सकें। इंटरनेट का एक अच्छा-सा कनेक्शन हमारे पास होना ज़रूरी है। कई लोग ऐसे हैं कि जिनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो आप अपने बच्चों से, पोतों से आप उनका हेल्प ले सकते हैं। उनको भी अच्छा लगेगा कि भई देखो समाज के किसी प्रोग्राम में हम लोग मदद कर पाए हैं। तो इस प्रकार से सब प्रोसेस चलेगा। मुझे लगता है कि मैक्सिमम जानकारी मैंने दे दी है। इस विषय में मेरे को लगता है धीरज आप अनम्यूट करें। धीरज पहले आप ऐप के बारे में एक बार बता देंगे, तो उसके बाद में क्वेश्चन आंसर करने में मुझे लगता है ज़्यादा सुविधा होगी। धन्यवाद राजेश जी अंकल। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी कि मैं आज सारे लोगों को आज ट्रेनिंग दे रहा हूँ ऐप के लिए। मैं धीरज मर्दा, पिछले 5 साल से रिश्तेदार के एक ऑर्गेनाइजेशन है मेरा, तो हमने करीब 21 परिचय सम्मेलन अभी तक ऑनलाइन किए हैं सक्सेसफुली, और ये अभी 22वां परिचय सम्मेलन है जो अग्रसेन भगवान चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए कर रहे हैं हम। और इस ऐप की जानकारी अभी आपको अभय जी राजू हमारे टीम से एक है वो देंगे। वीडियो स्टार्ट करें। सब लोग मेरी आवाज ढंग से सुन पा रहे हैं ऐसी मैं आशा करता हूं। आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच रही है आप लोगों तक। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि धीरज ने कहा कि पिछले 5 सालों से वो लगातार मेहनत करके इस ऐप को एक नया स्वरूप देते आ रहा है। इस ऐप का मुख्य आकर्षण और क्या क्या फीचर्स हैं इसमें, क्या क्या अलग अलग तरीके के इसमें वैरायटी ऑफ फीचर्स हैं, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इस ट्रेनिंग को मैं इसे ट्रेनिंग ही कहूंगा क्योंकि आप लोग जो हमारे साथ जुड़े हैं वही इस ऐप के सक्सेसफुल होने के पीछे के मुख्य कारण रहेंगे परसों के परिचय सम्मेलन में, जब आपकी मीटिंग्स एक्चुअली शुरू होंगी। तो आप हमारे लिए एक फाउंडेशन और एक पिलर हैं जो हमें मदद करेंगे इस पूरे परिचय सम्मेलन को एकदम सुरक्षित तरीके से इसको सामने लाने में और लोगों को इसको फॉलो करवाने में, अनुसरण करवाने में। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए मैं बढ़ता हूँ ऐप के डेमोन्स्ट्रेशन की तरफ। अपने अपने स्क्रीन्स पर अपनी नज़र रखिएगा। हम लोग आपको दिखाएंगे पहले कि जो कैंडिडेट्स हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको ऐप कैसा दिखेगा, उनके ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं, और फिर हम आपके ऐप के फीचर्स के बारे में बात करेंगे। अभी इस ऐप की लिंक आपको भेजी नहीं गई है। राजेश जी अग्रवाल आपको इस ऐप की लिंक आपके ग्रुप में भेजेंगे। इस ऐप को आपको अपने फ़ोन में डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के पश्चात आपको क्या क्या फीचर्स दिखेंगे वो इस ट्रेनिंग के जरिए हम आपको बता रहे हैं। इस ट्रेनिंग को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो इसका जो रिकॉर्डिंग वाला पोर्शन है वो भी आपको कोशिश करेंगे कि भेजे, ताकि आप लोग इसको बार बार देख के और ज्यादा परिचित हों। जो इस मीटिंग के होस्ट हैं उनसे निवेदन है कि स्क्रीन शेयरिंग को अनेबल कर दें ताकि हम अपना स्क्रीन शेयर कर पाएं आप सभी लोगों के साथ। धन्यवाद धीरज और अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं एक सम्मेलन आपका हमने अटेंड किया ही था माहेश्वरी समाज का, और बहुत बढ़िया लगा था। मतलब जैसा हम बोलते हैं टेक्नोलॉजी का उपयोग हमने करना चाहिए, तो आप लोगों ने सच में एक चमत्कार करके दिखाया है कि 500 लोग एक ही साथ एक दूसरे से बातचीत करें, मिलें, हजारों मीटिंगें, मंत्रणाएं कराएं। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।
और निश्चित रूप से आप जो भी अभी यहाँ पे ट्रेनिंग देंगे, हम सभी उचित ढंग से उसको समझेंगे और मैं सभी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि उसके बाद में आपके जो भी प्रश्न हैं हम खुल के बात करें, सब डाउट्स क्लियर कर लें, ताकि हमको परसों जो है कोई किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो। तो आप शुरू कर सकते हैं जी। हाँ, बस मैं धीरज को होस्ट बना रहे हैं, तन्मय शायद, तनय या तन्मय शायद, हाँ। सो वो होस्ट बना रहे हैं। हम लोग तब तक आपको एक बस इस ऐप के जरिए हमने जो करने की कोशिश की है वो दिखाते हैं। चलिए, स्क्रीन शेयर हो रहा है तो बहुत बढ़िया चीज है। आपके स्क्रीन पर जैसे आपका मोबाइल्स का स्क्रीन दिखता है वैसी स्क्रीन दिख रही है, तो मुझे बस थंब अपना दिखाइए ऐसे करके, ताकि मुझे समझ में आए कि आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की। वेरी गुड। चलिए, काफी लोगों को दिख रही है। थंब दिखाइए मुझे, ऐसे करके थंब दिखाइए कि आपको हमारी स्क्रीन दिख रही है मोबाइल की। वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब आप जब इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपका अग्रवाल परिचय सम्मेलन एप्लीकेशन आपके फोन पर यहां पर दिखाई देगा, जो आपकी स्क्रीन पर अभी ये कर्सर घूम रहा है। इस परिचय सम्मेलन के ऐप को आपको ओपन करना है क्लिक करके। अभी जो इंफॉर्मेशन हम आपको देने जा रहे हैं वो कैंडिडेट के लिए है। अभी क्योंकि ये लड़की कैंडिडेट है, इसीलिए उसको सिर्फ लड़कों के प्रोफाइल दिख रहे हैं। अगर लड़का कैंडिडेट हुआ तो उसको केवल लड़कियों के प्रोफाइल दिखाई देंगे। याद रखिएगा, सेम जेंडर के प्रोफाइल्स नहीं दिखाई देंगे किसी को भी, ऑपोजिट जेंडर के प्रोफाइल्स ही दिखाई देंगे। अब हम फिर से एक बार इस ऐप में लॉगिन करने जा रहे हैं। लॉगिन करते हुए हमने लॉगिन आईडी और पासवर्ड हर कैंडिडेट को दिया हुआ है, तो जैसे ही उनको लॉगिन आईडी पासवर्ड वो लोग डालेंगे, वो लोग इस ऐप में लॉगिन कर पाएंगे। अभी हम एक डेमो लॉगिन कर रहे हैं आपके लिए। इसी तरह का लॉगिन आईडी पासवर्ड आप कोऑर्डिनेटर्स को भी दिया जाएगा। आपके कोऑर्डिनेटर्स का ऐप जो है इसके पश्चात हम लोग समझाएंगे, तो उसकी तरफ भी आप ध्यान रखिएगा। पहले हम आपको जो कैंडिडेट्स हैं उनके ऐप के बारे में जानकारी दे रहे हैं कि उनको कैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड उनका डालना है और ऐप के अंदर जाना है, और ऐप में क्या क्या फीचर्स हैं, ताकि कोऑर्डिनेटर्स के होने के कारण अगर आपको कोई सवाल पूछे कल ऐप के बारे में तो आप उन्हें आसानी से जवाब दे पाएंगे। बहुत ही सिंपल सिंपल से फीचर्स हमने इसके अंदर बिल्ड किए हैं, बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हमने इसके अंदर डाली है, तो आपके लिए आसानी होगी इस चीज की देखने के लिए। और जब तक धीरज लॉगिन कर रहे हैं, मैं आपको एक बहुत ही आसान चीज और बता दूं कि हम लोग इस ऐप को आपके फोन में जब देंगे तो आपके फोन में सारे प्रोफाइल्स आपको देखने मिलेंगे। कोऑर्डिनेटर्स के पास ये अथॉरिटी है कि आप सारा का सारा लड़के और लड़कियों के प्रोफाइल्स अपने स्क्रीन पर आप देख पाएंगे। चलिए, अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आगे जाना है। जैसे ही ऐप के अंदर लॉगिन करेंगे वो कैंडिडेट्स वो आगे जाएंगे। अब इस लड़के का प्रोफाइल जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, इस लड़के के प्रोफाइल को अगर आप देख रहे हैं तो इस प्रोफाइल में काफी सारी डिटेल्स दी हुई हैं। क्योंकि हमने लड़के का लॉगिन किया है तो हमको बस लड़कियों के प्रोफाइल्स फिलहाल दिख रहे हैं। अगर आप ध्यान से देखें अपनी स्क्रीन को तो यहाँ पे एक प्रेजेंट और एब्सेंट के बटन्स हैं, प्रेजेंट और एब्सेंट के बटन्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। मतलब अगर कैंडिडेट ने एप्लीकेशन में लॉगिन किया है तो वो प्रेजेंट दिखेंगे, अगर लॉगिन नहीं किया है तो वो एब्सेंट दिखेंगे। जबकि हमको जब रिक्वेस्ट भेजना है तो हम सिर्फ प्रेजेंट कैंडिडेट्स को भेजेंगे ताकि हमारी मीटिंग्स जल्द से जल्द हो पाए एज अ कैंडिडेट। अब इस ऐप के बाईं ओर, आपकी स्क्रीन की बाईं ओर आपको 3 समांतर लकीरें दिख रही हैं, 3 सेम लाइंस दिख रही हैं, उस पे हम क्लिक करेंगे जाकर। लेफ्ट साइड में ऐप के ऊपर 3 समांतर लाइंस हैं जहां पे हमने क्लिक किया। ये ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे अगर आप कैंडिडेट हैं। सबसे पहला ऑप्शन है माय प्रोफाइल का। माय प्रोफाइल जब हम ओपन करेंगे तो उस कैंडिडेट को उसका खुद का प्रोफाइल पूरा नजर आएगा। प्रोफाइल में सब कुछ दिया हुआ है, एजुकेशन, प्रेजेंट सिटी, ईयर्स, मांगलिक है कि नहीं है, ऑनलाइन कब थे, अभी परिचय सम्मेलन जब से शुरू हुआ है, सब कुछ डिटेल्स इसमें दिए हुए हैं। अभी समझिए कि कैंडिडेट को कुछ इन्फॉर्मेशन एडिट करना है या उसको कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, ऐसा उसको लग रहा है, उसका कोई इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं है, तो आपको फोन आ सकता है कैंडिडेट का। अगर आपको मीटिंग में वो पूछे कि मेरे को मेरे प्रोफाइल में ये चेंज करना है, वो सही नहीं था, तो राइट साइड में ऊपर एक एडिट का बटन है जिसपे हम क्लिक करेंगे। और जैसे ही एडिट के बटन पे क्लिक करेंगे हम लोग उस प्रोफाइल के
चेंज ओवर में जा सकते हैं। जो जो उसको चेंज करना है वो कैंडिडेट खुद अपने प्रोफाइल को चेंज कर सकता है, फोटो से लेकर सब कुछ जो उसको चाहिए वो सब कुछ उसमें चेंज कर सकता है। एक बार वो चेंज कर देगा तो ऊपर एक सेव का बटन है जहां पे जाके उसको सेव करके अपने प्रोफाइल को क्लिक करके सेव कर देना है, तो उसका इंफॉर्मेशन लाइव सेव होगा। मतलब जो शुरू है परिचय सम्मेलन उसके टाइम पे भी वो एप्लीकेशन में अपनी इंफॉर्मेशन चेंज कर सकता है और वैसे का वैसा सेव होगा। जब अगले कैंडिडेट उसके प्रोफाइल को देखेंगे तो उसको अपडेटेड इंफॉर्मेशन ही दिखेगा। अब हम वापस बैक करते हैं, ऊपर जो बैक का बटन है वहां से बैक किया हमने, यहाँ इस कोने पर जो बटन है इससे बैक किया, फिर से हम आ गए अपनी मेन स्क्रीन पर। अब दूसरा जो विकल्प है उस 3 समांतर रेखाओं पे क्लिक करने के बाद वो है एडवांस सर्च का। जैसा अभी राजेश जी अग्रवाल ने हमको बताया कि एडवांस सर्च आप उसमें कर सकते हैं, तो मैं एडवांस सर्च पे क्लिक करता हूं। अब देखिए इस ऐप का जादू यह है कि 18 आप एज से कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, हाइट मैच कर सकते हैं, वेट माफ करिए हाइट मैच कर सकते हैं मैक्सिमम और मिनिमम, फिर एजुकेशन, समझिए मुझे एजुकेशन में जाना है और एजुकेशन में मुझे सिलेक्ट करना है कि मुझे बस सीए और सीएस वाली लड़कियां ही देखनी है, तो मैं वैसे सिलेक्ट करूंगा। पर मल्टीपल ऑप्शंस भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फिर से मैंने एजुकेशन पे क्लिक किया और मुझे लगा कि नहीं मुझे एमबीए लड़के भी देखने हैं, उसके बाद मुझे पोस्ट ग्रेजुएट लड़के चाहिए, लड़कियां चाहिए, तो मैं उन लड़कियों को क्लिक करूंगा और ओके बोलूंगा। जैसे ही मैं ओके बोलूंगा और नीचे सर्च का जो बटन है उसमें सिटी से भी आप सर्च कर सकते हैं, फिर मैरिटल प्रेफरेंस मतलब शादीशुदा नहीं है, यहाँ तो सारे कैंडिडेट उच्च शिक्षित कैंडिडेट हैं हमारे पास, तो उसका कोई लेना देना नहीं होगा। और एक शो ओनली इफ प्रेजेंट का वहां पर बटन है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है नीचे से तीसरा वाला, मतलब जो कैंडिडेट प्रेजेंट है केवल उनको भी देखने का ऑप्शन है आपके पास। तो इतना एडवांस्ड है ये ऐप कि इसमें आप जो लोग उस दिन परिचय सम्मेलन में उपस्थित हैं केवल उन लोगों को भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बहुत सारे अदर दूसरे ऑप्शंस हैं, जैसे जैसे आप इस ऐप को एक्सप्लोर करेंगे वैसे वैसे समझ आएगा। हम जब कल कैंडिडेट्स का ट्रेनिंग लेंगे तो और इसको ढंग से समझाएंगे। फिर इसके बाद नीचे जो सर्च का बटन है मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं। जैसे ही मैंने सर्च का बटन क्लिक किया आप देख सकते हैं कि मैंने 3 प्रकार के एजुकेशन सिलेक्ट किए थे, चार्टेड अकाउंटेंट, पोस्ट ग्रेजुएट और तीसरा वाला था ऑप्शन एमबीए वाला। तो जितने पोस्ट ग्रेजुएट, चार्टेड अकाउंटेंट्स, जितने एमबीएस हैं वो सब मुझे दिखने लग गए इस प्रोफाइल्स में। अब समझिए मुझे इन प्रोफाइल में से किसी एक प्रोफाइल को शॉर्टलिस्ट करना है, तो मैं पहले देखूंगा कि वो प्रोफाइल प्रेजेंट है कि नहीं है और फिर उसके बाद मैं उसको शॉर्टलिस्ट करने जाऊंगा। अब मुझे जो प्रेजेंट दिख नहीं रहा है, समझिए कोई प्रेजेंट नहीं है पर दूसरे दिन वो प्रेजेंट हो सकता है और मुझे फिर भी उनके प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, तो मैं उस प्रोफाइल पर क्लिक करूंगा। जैसे अभी हमने प्रतीक्षा के प्रोफाइल पे क्लिक किया, प्रतीक्षा का फोटो बिल्कुल क्लियर दिखेगा क्योंकि डिजिटल फोटो है। किताब में बहुत बार ऐसा होता है कि फोटो क्लियर नहीं आता है, बट क्योंकि ये डिजिटल ऐप है तो इसमें फोटो क्लियर दिखेगा। फोटो के नीचे क्लिक हियर टू सेंड इंटरेस्ट का एक बटन है ऑरेंज कलर में, अगर आप देख पा रहे हैं। तो ये जो क्लिक हियर टू सेंड इंटरेस्ट का बटन है ये बिल्कुल फेसबुक के फ्रेंड रिक्वेस्ट की तरह काम करता है। आप एक दूसरे को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते होंगे, ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है। आपको रिक्वेस्ट भेजने से पहले, मतलब कैंडिडेट को रिक्वेस्ट भेजने से पहले पूरे प्रोफाइल को एक बार ध्यान से स्टडी करना है। अगर उसको लग रहा है कि पूरा प्रोफाइल ढंग से मैच कर रहा है, ये कैंडिडेट उसके लायक है, तो वो ऊपर जाएगा और क्लिक हियर टू सेंड रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करेगा। जैसे ही उसने इंटरेस्ट सेंड किया तो प्रतीक्षा को पता चलेगा, फिर से एक बार कंफर्म करता है ऐप आपसे कि हम रिक्वेस्ट भेजे या नहीं। ओके बोलने के बाद प्रतीक्षा को ये रिक्वेस्ट चली गई है। अब प्रतीक्षा को अपने ऐप में दिखाई देगा कि उसको इस बंदे से रिक्वेस्ट आई है, अनिकेत नाम के बंदे से। तो प्रतीक्षा अनिकेत का पूरा प्रोफाइल देख पाएगी जब उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करना है रिक्वेस्ट को, और फिर वो डिसाइड करेगी कि उसको एक्सेप्ट करना है कि डिक्लाइन करना है। अगर वो एक्सेप्ट करती है तो उसको पता चलेगा कि सुबह 10 बजे से 4 बजे के बीच में अनिकेत का कौन सा टाइम फ्री है, 20 मिनट का। हमारी जो मीटिंग्स हैं वो 20 मिनट की होने वाली हैं। तो जैसे ही अनिकेत का टाइम उसको पता चलेगा, अनिकेत का वो पर्टिकुलर टाइम प्रतीक्षा ब्लॉक कर देगी अपने मीटिंग के लिए और फिर दोनों का मीटिंग सेट हो जाएगा। ये इस ऐप के दूसरे फीचर एडवांस सर्च के जरिए आप कर सकते हैं। अब हम फिर से एक बार बैक करते हैं। फिर से बैक करने के बाद आप फिर वहीं आ गए जहां पे आप थे, एडवांस सर्च पे। अभी मैं फिर बैक करता हूं यहाँ पे जाके और आप फिर मेन स्क्रीन पर आ गए। दूसरा ऑप्शन हम लोगों ने देखा एडवांस सर्च वाला। अब तीसरा ऑप्शन जो है वो हम देखेंगे। इन 3 पे क्लिक करने के बाद
तीसरा ऑप्शन है शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल्स का। अब समझिए कि मुझे एडवांस सर्च नहीं करना है और मैं बैक जाता हूं और मुझे देखने हैं बहुत सारे प्रोफाइल जो मैं स्क्रॉल करते जा रहा हूं नीचे से ऊपर तक। अब समझिए देखते देखते मुझे हर्षाली का प्रोफाइल पसंद आया, मैंने हर्षाली के प्रोफाइल पे क्लिक किया। क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है या प्रेजेंट नहीं है तो मैं उसको अभी रिक्वेस्ट भेज के फायदा नहीं होगा, तो मुझे बस उसको शॉर्टलिस्ट करके रखना है ताकि मैं उसको बाद में देख पाऊं उस प्रोफाइल को और उसको बाद में रिक्वेस्ट भेज पाऊं जब वो अवेलेबल है। तो इसके राइट साइड में ऊपर एक सितारा दिख रहा है आपको, स्टार। उस स्टार को अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये प्रोफाइल मेरे लिए शॉर्टलिस्ट हो गया। नीचे आप देख पा रहे होंगे लिखा है प्रोफाइल शॉर्टलिस्टेड। अब मैं बैक करूंगा वापस। चलिए मुझे और 2-3 प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट करने हैं, तो मैं समझिए अब जाकर मोनिका का प्रोफाइल मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं मोनिका के प्रोफाइल को भी शॉर्टलिस्ट कर लेता हूं। उसके भी प्रोफाइल को मैंने शॉर्टलिस्ट कर लिया। अब मैं फिर बैक जाता हूं। बैक जाने के बाद अब जब मैं शॉर्ट लिस्टेड प्रोफाइल्स में जाऊंगा और क्लिक करूंगा तो मुझे मोनिका का और हर्षाली का प्रोफाइल यहाँ पे दिखता है। इसका मतलब आप इस ऐप के जरिए अगर आप कैंडिडेट हैं तो आप अलग अलग प्रकार के प्रोफाइल्स पहले ही चेक करके शॉर्टलिस्ट करके रख सकते हैं ताकि बाद में आप एन मौके पर जाकर बार बार उस ऐप को चेक ना करें और बार बार आप कैंडिडेट्स को सर्च ना करते बैठे। अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें चौथा ऑप्शन जो है वो है प्रेजेंट कैंडिडेट्स का। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि कौन से कैंडिडेट प्रेजेंट है, अगर मुझे बस इतना ही देखना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करके भी देख सकता हूँ कि कितने कैंडिडेट प्रेजेंट हैं। फिलहाल हमने डेमो किया हुआ है इसीलिए पीछे से हमने कुछ कैंडिडेट्स को प्रेजेंट किया हुआ है, तो ये 3 कैंडिडेट्स प्रेजेंट हैं। अब मुझे इन 3 कैंडिडेट्स में अगर मीटिंग करनी है तो जल्दी से जल्दी उनके ऊपर क्लिक करना होगा, फिर से उनको मीटिंग रिक्वेस्ट भेजने का ऑप्शन मिलेगा और मैं मीटिंग रिक्वेस्ट भेजूंगा। जैसे ही मीटिंग रिक्वेस्ट भेजूंगा तो पता चल जाएगा कि मीटिंग का रिक्वेस्ट आ गया है और मीटिंग का रिक्वेस्ट आने के बाद में जो बंदी है वो एक्सेप्ट करेगी या डिक्लाइन करेगी उस पर डिपेंड करता है। ऐसे ही लड़की भी लड़के को रिक्वेस्ट भेज सकती है और लड़का भी लड़की को रिक्वेस्ट भेज सकता है। रिक्वेस्ट दोनों एक दूसरे को भेज सकते हैं, दोनों एक्सेप्ट डिक्लाइन कर सकते हैं। जैसे अभी देखिए अनिकेत के प्रोफाइल को एक इंटरेस्ट आया है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज आने के बाद आपको नोटिफिकेशन दिखता है यू हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट फ्रॉम हर्षाली। यहाँ पे उनका पूरा नाम आएगा कि किससे इंटरेस्ट आई है। आप जैसे ही उस इंटरेस्ट को क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा माय इंटरेस्ट्स में जाके, इंटरेस्ट रिसीव्ड में जाके कि आपको किसका किसका इंटरेस्ट आया है। अब आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है या डिक्लाइन करना है। इसके 2 बटन आपके सामने हैं बिल्कुल। अब आप पूरा प्रोफाइल फिर से एक बार चेक करेंगे एज अ कैंडिडेट, देखेंगे कि लड़की जिस लड़की ने इनको रिक्वेस्ट भेजी है वो लड़की इनके लिए ठीक है नहीं है, वो खुद चेक करेंगे और चेक करने के बाद रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट या डिक्लाइन करेंगे। फिलहाल उनके लिए मैं समझ रहा हूँ कि कैंडिडेट सूटेबल है तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ रिक्वेस्ट। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है इस पूरे प्रोसेस का कि कैंडिडेट्स के पास जूम अकाउंट और पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। तो इन लोगों को हमने ऑलरेडी वीडियोस भेजे हुए हैं कि जूम अकाउंट और पासवर्ड कैसे क्रिएट करना है। फर्स्ट के टाइम, केवल पहली मीटिंग सेट करते टाइम ये जूम का आईडी और पासवर्ड पूछेगा, बाद में जूम का आईडी और पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा। तो मैं जूम का आईडी और पासवर्ड डाल देता हूं। यूजुअली जो ईमेल से वो लोग ऑपरेट कर रहे हैं वो उनका जूम का लॉगिन आईडी होता है और पासवर्ड हर किसी का जूम का अलग होता है जो उनको जूम के लॉगिन करने के बाद मिल जाता है। जैसे ही ये डालेंगे, सबमिट करेंगे, तो इसके बाद में फिर वो एक्सेप्ट कर पाएंगे। योर जूम लॉगिन इज सक्सेसफुल करके आएगा और फिर एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद टाइम दिखेगा उनको। अब देखिए क्योंकि हर्षाली के पास सुबह 10 बजे से शाम के 4 बजे तक के बहुत सारे टाइम अवेलेबल हैं, तो अनिकेत कोई भी टाइम पे मीटिंग शेड्यूल कर सकता है उनके साथ। समझिए अनिकेत को उनके साथ 12 बजे मिलना है तो उन्होंने 12 बजे का टाइम सेट किया और ओके बोला। इसके बाद ओके बोलते ही ये मीटिंग उनका सेट हो गया है, ठीक है, और यहां से रिक्वेस्ट हट गई है। अब कोई भी रिक्वेस्ट पेंडिंग नहीं दिख रही है, एक्सेप्टेड में जाके वो रिक्वेस्ट दिख रही है। अगर हमने डिक्लाइन किया होता तो डिक्लाइन में दिखती, पर फिलहाल हमने किसी की रिक्वेस्ट डिक्लाइन नहीं की इसीलिए हमको एक्सेप्टेड में दिख रही है। अब मैं फिर बैक जाता हूं। बैक जाने के बाद फिर उन 3 रेखाओं पर क्लिक करता हूं। अब मैं जाऊंगा चौथे और 5वें ऑप्शन में जो है माई मीटिंग्स वाला ऑप्शन। माई मीटिंग्स के ऑप्शन में देखिए यहाँ पे बिल्कुल जिसे हम कहते हैं एकदम एट अ क्लिक ऑफ अ बटन टाइम आ गया है, डेट आ गई है कि हर्षाली के साथ मेरी मीटिंग कितने बजे है,
मैं इस मीटिंग को मेरे नजदीक के रिलेटिव्स के साथ शेयर भी कर सकता हूं अगर मैं चाहता हूं कि वो इस मीटिंग में उनके हमारे साथ जुड़े। तो यहाँ पे शेयर दिस जूम मीटिंग का भी ऑप्शन है जहां से जूम मीटिंग शेयर की जा सकती है। अनिकेत को अब एग्जैक्टली 12 बजे जाके, हर्षाली को भी ये टाइम ऐसे ही दिख रहा होगा अपने ऐप में, बस ज्वाइन जूम मीटिंग करना है। जैसे ही वो जूम मीटिंग ज्वाइन करने पर क्लिक करेंगे वो जूम ऐप में डाइवर्ट हो जाएंगे और उनका मीटिंग शुरू हो जाएगा। इस मीटिंग में कौन सा कोऑर्डिनेटर कब आएगा ये हमारा एल्गोरिदम बताएगा, तो इसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको मीटिंग्स कंटिन्यूअसली मिलती जाएंगी एज अ कोऑर्डिनेटर। ये हो गया है हमारा अब फर्स्ट स्टेप जिसमें जूम की मीटिंग शुरू हो गई है। अब जूम की मीटिंग से हम मीटिंग खत्म करके निकल रहे हैं, एंड मीटिंग कर दिया, हम निकल के आ गए बाहर। अब ये मीटिंग जो है बैक करेंगे हम लोग एक बार फिर से, और बैक करने के बाद ये मीटिंग जो 20 मिनट के बाद हमारे यहाँ से निकल जाएगी। अगला ऑप्शन अगर आप देखें माई मीटिंग्स के बाद इंटरेस्ट सेंड, मैंने किसको इंटरेस्ट सेंड किया अगर दिन भर में मुझे देखना है तो मैं उस पर क्लिक करूंगा। अगर आपको याद होगा तो प्रतीक्षा को रिक्वेस्ट भेजी थी अनिकेत ने, पर प्रतीक्षा ने अभी तक क्योंकि एक्सेप्ट या डिक्लाइन नहीं की है इनवाइट को, तो इसीलिए वो पेंडिंग में दिख रहा है। इस केस में क्या कर सकता है अनिकेत, या फिर अगर कोऑर्डिनेटर आप हैं और अगर आपको बोला जाता है कि आप कैसे मदद करेंगे अनिकेत की, तो आप प्रतीक्षा के प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। आप प्रतीक्षा के प्रोफाइल में नंबर एक दिया होगा, मोबाइल नंबर। बेस्ट चीज ये है इस ऐप में कि आप इस मोबाइल नंबर पे क्लिक करके जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सीधा ऑप्शन पूछेगा कि आपको व्हाट्सएप कॉल करना है कि फोन करना है। फोन करिए, व्हाट्सएप कॉल यूजुअली बेटर नहीं होता है। आप सीधा फोन नंबर्स आपके फोन में चले जाएंगे, टैप टू कॉल की फैसिलिटी है, आप इनको कॉल लगाएंगे और कहेंगे कि प्रतीक्षा आपको अनिकेत की रिक्वेस्ट आई हुई है। अनिकेत डायरेक्टली कहेंगे कि मेरी रिक्वेस्ट है, आप प्लीज एक्सेप्ट या डिक्लाइन करिए, और उनकी चर्चा हो जाएगी, एक्सेप्ट डिक्लाइन हो जाएगा और मीटिंग कोऑर्डिनेट हो सकती है। अब इसके बाद में ये हो गया कैंडिडेट के ऐप के बारे में का पूरा इंफॉर्मेशन। इसमें और कुछ फीचर्स हैं जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट सेंट, और बाकी के जो फीचर्स हैं वो प्रोडक्ट के रजिस्ट्रेशन को लेके हैं। नीचे एक हेल्प का फीचर है जो कैंडिडेट्स यूज कर सकते हैं, अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए तो वो हमको मेल कर सकते हैं। और जब ऐप शुरू होता है तो स्टार्टिंग में हमारे नंबर्स भी दिए हुए हैं जिनसे हम बात करवा सकते हैं कैंडिडेट के साथ। तो कैंडिडेट को मदद जो चाहिए उस टाइम पे वो हम आराम से प्रोवाइड कर पाएंगे परिचय सम्मेलन के दिन या उसके एक दिन पहले जब भी उनको हेल्प चाहिए। ये हो गया बिल्कुल मेरा ब्रीथलेस एक्सप्लेनेशन, मतलब बिना सांस लिए मैंने आप सबको ये समझाया है पूरा का पूरा। आशा है कि आपको समझ आया होगा। मैं अगले 5 मिनट आपको और देता हूँ, 5 या 10 मिनट, ताकि आप सवाल पूछ पाएं कि अगर कैंडिडेट के ऐप में कोई भी आपको डाउट है। ये ऐप कैंडिडेट का है, मतलब प्रत्याशी का है। अब इसके बाद हम कोऑर्डिनेटर्स का जो ऐप है उसके बारे में आपको समझाने जा रहे हैं। तो पहले अगर आपको कैंडिडेट के ऐप में कोई भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं, या अगर आपका कोई फीडबैक है इस ऐप को लेकर। इसका मतलब है कि आप लोगों के पास कोई फिलहाल सवाल नहीं है। एक ही इंग्लिश में थोड़ी कहावत है जिसे कहते हैं कि साइलेंस इज एक्सेप्टेंस। मतलब हमने अभी तक जितना कुछ समझाया, या तो हमने बहुत अच्छा समझाया जो आपको पूरा समझ आया, या तो हमने थोड़ा बहुत ठीक ठाक समझाया जिसमें आपको थोड़ा बहुत समझ आया। पर आशा है कि ये जो भी टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं ये लोगों को बहुत ही आसानी से इस्तेमाल करने आएगी, क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्ट है नहीं। आजकल के नौजवान हैं या उनके पेरेंट्स हैं, हम सब व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो ये बिल्कुल व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने जैसा है। और जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उच्च शिक्षित लोग, उनके लिए तो ये बिल्कुल जैसे ईमेल चलाते हैं आउटलुक, जिसपे सारी की सारी मीटिंग स्केड्यूल होती हैं कंपनी में, बिल्कुल उस तरीके का एकदम सिंपल सादा ऐप है। धीरज भाई, हाँ कुछ चैट पे कुछ मैसेज, ये लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। अच्छा, या तो आप देख लीजिए या मैं रीड कर लूं। नहीं सर, हम पढ़ते हैं। 1 मिनट, स्क्रीन शेयर बंद कर। मैं देखो, एक पहला प्रश्न है, व्हाट इफ प्रीवियस मीटिंग इज गेटिंग डिलेड। अगर पुरानी मीटिंग डिले हो रही है बंदे की,
तो बंदे को 20 मिनट में कोऑर्डिनेटर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस मीटिंग से बाहर निकालना ही है 20 मिनट्स में। कोऑर्डिनेटर्स को प्यार से उनको रिक्वेस्ट करना है कि प्लीज 20 मिनट में केवल परिचय करिए। रिश्ता करने के लिए थोड़ी देर के बाद आप लोग एक दूसरे से वापस कनेक्ट कर सकते हैं जब आपको टाइम मिले। तो 20 मिनट से परिचय के लिए यूज हो ताकि अगली मीटिंग बिल्कुल टाइम पे शुरू हो। अगर डिले हो रही है अगली मीटिंग, तो जो मीटिंग अगले मीटिंग में कोऑर्डिनेटर है वो फोन करके बुला ही लेगा बंदे को, जो हम आगे एक्सप्लेन करने वाले हैं कोऑर्डिनेटर के ऐप में। बहुत बढ़िया। और भी उसी से रिलेटेड है, कैन दे रीशेड्यूल मीटिंग? रीस्केड्यूल का ऑप्शन नहीं है, रीस्केड्यूल का ऑप्शन नहीं है। एक ही बार वो मीटिंग स्केड्यूल कर सकते हैं। अगली बार अगर उनको कनेक्ट करना है, समझिए किसी ने डिक्लाइन कर दी मीटिंग, तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। उसके बाद भी अगर उनको कनेक्ट करना है तो वो उनकी इच्छा है। पर अगर किसी ने एक्सेप्ट की 20 मिनट मीटिंग हो गई, मैं संतुष्ट नहीं हूं कि मेरी 20 मिनट मीटिंग है और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो इसके बाद में आप उस दिन शाम को या उस दिन दोपहर को, जब भी आपके पास कोई मीटिंग नहीं है और उनके पास कोई मीटिंग नहीं है, तो आप डायरेक्ट फोन पे उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं और एक जूम कॉल शेड्यूल करके आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं एज ए कैंडिडेट। इस ऐप के जरिए आपको केवल 20 मिनट का समय मिलेगा एक दूसरे से बात करने का। प्रॉब्लम यह है रीस्केड्यूल करने में कि उस बंदे को और उस बंदी को बहुत सारी दूसरी रिक्वेस्ट भी आएंगी। फिर हम उन दूसरे लोगों का क्या करेंगे जो वेटिंग में रुके हुए हैं। तो इसीलिए हमारा पर्पस ये है परिचय सम्मेलन में इस परिचय ऐप को बनाने का कि हम केवल कैंडिडेट्स का और उनकी फैमिलीज का परिचय करवाएं। रिश्ता जोड़ना ना जोड़ना ये उनके हाथ में है, ये तो वो बाद में कर ही लेंगे ऐसे भी। ठीक है, और कोई सवाल? बहुत बढ़िया आपने सुना है, समझा है। हम पहले ये बताना रह गया था हमारा कि कोऑर्डिनेटर का ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो 20 मिनट के अंदर उस पूरे मीटिंग को पूरा कराने का प्रयत्न करें। यस राजेश भाई, आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया ना वो बहुत हाँ। बेहतरीन था, तो मैंने कोई पॉइंट्स को टच नहीं किया। बट कोऑर्डिनेटर जब मीटिंग में आएगा तो सबसे पहले उसको इन दोनों को बात करने के लिए प्रेरित करना है। 2 मिनट आप लीजिए दोनों को इंट्रोड्यूस करने के लिए, बात करवाइए और आप चुप हो जाइए। उसके बाद आप एक ऑब्जर्वर की तरह काम करिए कि ये लोग एक्चुअली बात कर रहे हैं, ढंग से इनकी बात हो रही है नहीं हो रही है। जहां पे आपको लगे कि बात रुक रही है वहां पे आप पिच इन करके फिर से बात करवाइए। छोटा मुंह बड़ी बात, आप लोग सब एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, हम लोग तो अभी अभी शुरू किया है हम लोगों ने ये काम करना, आपको ज्यादा पता है इस चीज का। पर क्योंकि हमने अभी ये रिसेंटली एक्सपीरियंस लिया है इसीलिए मैं बस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, दूसरा कोई कारण नहीं है। नहीं, बहुत बढ़िया आपने बताया है। एक तुलसीराम जी ने मैसेज डाला है कि मीटिंग टाइम शुड बी एक्सेप्टेड बाय बोथ पार्टीज। तो जैसे अभी आपको समझाया गया है उसमें दोनों टाइम अगर एक्सेप्ट करेंगे तभी वो मीटिंग फाइनल होगी। करेक्ट सर, एकदम बिल्कुल बराबर। ये बिल्कुल फेसबुक की तरह है सर। अगर आपको किसी को दोस्त बनाना नहीं है तो आप क्या करते हैं फेसबुक पे, आप उनका रिक्वेस्ट डिक्लाइन कर देते हो ना, फ्रेंड रिक्वेस्ट। आप किसी को नहीं जानते हो, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आया तो आप एक्सेप्ट नहीं करते हो उनका फ्रेंड रिक्वेस्ट। ये बिल्कुल उसी तरह से है। अगर मुझे कोई मीटिंग नहीं करनी है किसी के साथ तो मैं डिक्लाइन कर दूंगा, फिर वो भी समझ जाएंगे कि मेरे को उनको मिलना नहीं है, तो वो वापस कभी रिक्वेस्ट या फिर फोन करने की जरूरत भी नहीं समझेंगे। ऐसा सीन है ये। बहुत बढ़िया। एक और विषय आ गया है, अच्छी बात है कि उन्होंने लिखा है कि 20 मिनट के बाद में वो मीटिंग अपने आप बंद होगी क्या? नहीं, जूम में कैसा है कि फ्री मीटिंग का फैसिलिटी 40 मिनट तक का है, इसीलिए कोऑर्डिनेटर्स को मीटिंग में रखा है ताकि वो सुचारू रूप से हमको समय के अंदर इन मीटिंग्स को शेड्यूल करने में मदद करें। हम कोशिश करेंगे कि अगले जब परिचय सम्मेलन हम करवाएं तो शायद 20 मिनट के बाद मीटिंग को खत्म करने का ऑटो एल्गोरिथम बना दें उसमें। फिलहाल जो एल्गोरिथम है उसमें 40 मिनट का सेटअप जूम नहीं किया हुआ है, तो हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। बढ़िया। एक और हमारे माखन जी जो हमारे बहुत ही सीनियर कार्यकर्ता है, इन्होंने एक डाला है कि कैन वी हैव 2 स्लॉट्स विद सेम पर्सन? नो, यू कैन नॉट हैव 2 स्लॉट विद सेम पर्सन, यू कैन हैव ओनली 1 स्लॉट, केवल परिचय वाला स्लॉट। अगला स्लॉट आप खुद प्लान करिए, बाहर ऐप के अंदर नहीं। वैसे जैसा आपने बताया है, मुझे लगता है मैं कार्यकर्ताओं को एक लाइन वापस बता देता हूँ कि वहाँ 20 मिनट के बाद में अगर हमें उचित लग रहा है तो हम जितना चाहिए जब चाहिए अपन उनसे बात कर सकते हैं। हाँ, और एक बार आपको डिटेल मिल गया कैंडिडेट का तो आप उनसे बाद में कभी भी मीटिंग करके बातचीत कर सकते हो। और समझिए आप कोऑर्डिनेटर हैं, आपको लगता है कि आपके पिचिंग करने की वजह से दोनों का बातचीत अच्छी हो रही है, आपकी वजह से उनका अच्छा जुड़ाव हो रहा है। तो हमारे कुछ कोऑर्डिनेटर्स ने अभी क्या किया था, माहेश्वरी समाज के, उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने इन दोनों के नंबर्स ले लिए और दोनों से बात करके इन दोनों की जूम मीटिंग सेट करवा दी।
ठीक है, अगर बहुत आप वो बढ़िया। कर पाए तो वो आप ऐप के बाहर कर सकते हैं आराम से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बताया आपने। ये भी एक अच्छी चीज है कि भाई हम पर्सनल लेवल पे भी ध्यान दे सकते हैं। हाँ, और अगर समझिए जूम पे नहीं जम रहा है आपको इस 20 मिनट के बाद करने के लिए, तो आप व्हाट्सएप पे उनको वीडियो कॉल करने लगा दीजिए एक दूसरे को बाद में, वो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि सभी प्रश्न हो गए हैं। तो ये, लेकिन आपको बता दूं, जैसे आपको बताया गया, ये अभी तक जो भी डिस्कशन हुआ है वो कैंडिडेट्स का है। करेक्ट। आप मेन जो हमारे कोऑर्डिनेटर जो जिम्मेदारी है वो आपको अभी समझाया जाएगा। प्लीज आप ठीक ढंग से उसको समझें। If there any meeting fixed lunch break is planned in meeting slots, reason is that people will send meeting request for all slot from 10 to 5 p.m. then that person will not be available. कोऑर्डिनेटर्स का काम है कि जो मीटिंग आपके पास आ रही है, अगर आपका लंच ब्रेक का स्लॉट है तो आप उनको बोल के वो मीटिंग बस कोऑर्डिनेट करवा लीजिए, या फिर वो मीटिंग तब के लिए कैंसिल करवा के बाद में उनका डायरेक्ट मीटिंग करवा दीजिए एक दूसरे से, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर हमको लंच ब्रेक का स्लॉट रखना है तो राजेश जी अग्रवाल और धीरज जी मर्दा बाद में डिस्कस करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि वो स्लॉट नहीं सर, हम नहीं हम नहीं रख रहे हैं। हाँ, तो उसमें जैसा आपने ऑप्शन दिया है कि अगर कोई वॉलंटियर उस समय हाजिर नहीं है या नहीं रह सकता है तो वो डिक्लाइन कर सकता है। ओके, परफेक्ट, ठीक है। अब या इसके बाद शायद कोई सवाल नहीं है, तो मैं कोऑर्डिनेटर के ऐप की तरफ जाना चाहूंगा। वेरी गुड। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज, ये अभी हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, इस पे आपको ध्यान देना है। हाँ सर, एक सेकंड, दो लोगों का रेज हैंड भी आया है। अब बताइए कौन है। तो एक प्रमोद सराफ जी का रेज हैंड है, मैं उनको म्यूट कर रहा हूँ, तो सर आप अनम्यूट करके, प्रमोद जी आप अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हेलो, प्रमोद जी हैं? हाँ बोलिए प्लीज। हेलो। हाँ प्रमोद जी बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ राजेश जी, मेरे को ये पूछना था कि जैसे अभी जो मीटिंग अभी समझो कोई कैंडिडेट आउट ऑफ ओवरसीज में है और टाइम टेबल के हिसाब से अगर उनको मैनेज करना हो, क्योंकि कभी यहाँ पे दिन होता है वहां पे रात होती है, तो वो कैसे कर सकते हैं? अंकल, इसके लिए एक ही प्रोविजन है कि हमने दो लोगों को ऑप्शन दिया हुआ है सेम ऐप रन करने के लिए। मतलब पेरेंट्स अगर इंडिया में है, कैंडिडेट यूएस में है, तो पेरेंट्स पहले सब शेड्यूल कर लेंगे। जब कैंडिडेट का टाइम होगा तो वो पेरेंट्स और कैंडिडेट्स बाद में आपस में बात करके आपस में मीटिंग शेड्यूल कर लेंगे। अगर कैंडिडेट रात को अवेलेबल है तो बहुत बढ़िया है, नहीं अवेलेबल है तो फिर उनको दूसरे दिन कनेक्ट करना पड़ेगा। ओके ओके। इसमें इसी से रिलेटेड एक विषय आ गया फिर, कि अगर कोई कारण से कैंडिडेट नहीं है तो अभिभावक कर सकते हैं ना मीटिंग? हाँ सर, कोई भी मीटिंग कर सकता है जिसके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है ना, कोई भी मीटिंग कर सकता है जिसके पास लॉगिन आईडी पासवर्ड है। ओके, वेरी गुड। और कोई था रेजेंट? हाँ जी। या तो एक प्रमोद सराफ जी का अगर क्वेश्चन हो गया, अगर और किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप रेज हो गया, मेरा प्रश्न हो गया वो। थैंक यू जी। तो मेरा ख्याल है कि अभी थैंक यू। नेक्स्ट क्या है। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं। हमारे होस्ट जो हैं तनय भाई, अगर आप हमारा स्क्रीन शेयरिंग एनेबल कर दे फिर से एक बार। एक मिनट दीजिए। हम अब आपको कैंडिडेट का ऐप आपको समझा दिया पूरा कि कैंडिडेट कैसे यूज करेंगे। कल आप और सुबह आएंगे तो आपका एक बार और रिवीजन हो जाएगा, जहां पे हम लोग फिर से और डिटेल में समझाएंगे कैंडिडेट्स को, तो आप और आराम से समझ पाएंगे। अब इसके बाद जो हम आपको देने जा रहे हैं या दिखाने जा रहे हैं, वो आपके लिए आपका एग्जाम का पेपर है। ठीक है, तो आपको जो एग्जाम का पेपर है वो ये है कि आपको अपना ऐप चलाना कैसे है, आपको अपने ऐप में क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, आपको कोऑर्डिनेटर के तौर पे क्या क्या देखने मिलेगा ऐप में, कैसे कैसे ऐप को यूज करना है, और कैसे कैसे हम लोगों को आपसे फीडबैक मिलेगा डायरेक्टली। तो ये सब अब आ रहा है आगे। स्क्रीन पर आंखें बिल्कुल गड़ाए रखेगा। ठीक है, फिर से एक बार आपके स्क्रीन पर कोऑर्डिनेटर का एक ऐप होगा जो आपको दिखेगा, परिचय कोऑर्डिनेटर करके ऐप आएगा, जो आप डाउनलोड करेंगे जब राजेश जी अग्रवाल आपको लिंक भेजेंगे। अब इस कोऑर्डिनेटर के ऐप में लॉगिन करने के लिए लॉगिन आईडी पासवर्ड भी आपको दिया जाएगा, जो आप लॉगिन आईडी डालने के बाद में पासवर्ड डालेंगे तो आप ऑटोमेटिक इस लॉगिन आईडी या पासवर्ड से ऐप में एंटर कर लेंगे। राइट साइड में 3 डॉट्स हैं,
उन 3 डॉट्स को क्लिक करने के बाद कोऑर्डिनेटर के ऐप पे आप क्लिक करेंगे, ऊपर वाला जो बटन है उस पे क्लिक करेंगे, वहां पे आपको लिखा हुआ आएगा अग्रवाल परिचय सम्मेलन। अभी कोऑर्डिनेटर डेमो लिखा हुआ आ रहा है, आपको लिखा हुआ आएगा अग्रवाल परिचय सम्मेलन, ठीक है। आपको अलाउ करना है, अलाउ अगर आप नहीं करेंगे तो कॉन्टैक्ट से नंबर डायल नहीं हो पाएंगे। फिर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है जो आप यूज कर रहे हैं, या कोई भी ईमेल आईडी डालिए चलेगा। आपको अपना नाम डालना है, नाम प्रॉपरली डालिएगा, क्योंकि मुझे आप दिख रहे हैं सब लोग आपने एकदम ढंग से जूम के अंदर नाम डाले हुए हैं, इतना मतलब प्रॉपरली आपने नाम डाले हुए हैं, तो वैसे ही आपको इसमें भी नाम डालना है, अपना मोबाइल नंबर आपको डालना है, और पासवर्ड जो हम आपको देंगे वो बस आपको डालना है, ठीक है। जैसे ही आप लॉगिन आईडी, पासवर्ड और ईमेल आईडी डाल देंगे, उसके बाद में शो पासवर्ड का भी ऑप्शन है, जिससे आप देख सकते हैं कि आपने पासवर्ड करेक्ट डाला है कि नहीं। देखिए इसमें स्पेलिंग मिस्टेक था, तो हमने वापस चेक करके करेक्ट करके इसको पासवर्ड चेंज कर दिया और लॉगिन कर दिया। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद में आपको ये 3-4 प्रोफाइल्स आएंगी, इसको स्किप कर दीजिए, कोने में एक बटन है छोटा सा स्किप, उस पर क्लिक करिए। ओके, अब आप लोगों को केवल लड़कों की प्रोफाइल्स दिख रही हैं, है ना। थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करें, क्या लड़कियों की प्रोफाइल दिख रही है कि नहीं दिख रही है? हाँ दिख रही है, वाओ। तो लड़के और लड़कियों दोनों की प्रोफाइल्स आपको दिख रही है। इसमें क्या होगा, बहुत बार जब आप ऐप में जाएंगे तो आपको लड़के की प्रोफाइल ही दिखेगी, केवल लड़की की नहीं दिखेगी, या फिर सिर्फ लड़की दिखेगी, लड़के नहीं दिखेंगे। तो आपको क्या करना है, कोने में फिर से वो 3 समांतर रेखाएं जो है उन पर क्लिक करिए, आपका वो बकेट ओपन हो जाएगा। इसमें ना नीचे आपको चेंज व्यू प्रेफरेंस करके एक ऑप्शन है 6 नंबर पे नीचे, चेंज व्यू प्रेफरेंस, उस पे आप क्लिक करेंगे। आपको ये पूछेगा कि केवल लड़के आपको देखने हैं, लड़कियां देखनी है, या दोनों देखने हैं। कोऑर्डिनेटर होने की वजह से आपको दोनों का एक्सेस होना जरूरी है, तो आप बोथ पे क्लिक करेंगे। अब आप दोनों के प्रोफाइल्स देख पाएंगे, तो आपको लड़के भी दिखेंगे, लड़कियां भी दिखेंगी। फिर से एक बार उन 3 समांतर रेखाओं पे मैं क्लिक करता हूं, कोने वाली। अब देखिए इसमें क्या है कि आपको केवल प्रेजेंट कैंडिडेट्स देखने हैं, तो आप कैसे देखेंगे, जाइए उस पर और प्रेजेंट कैंडिडेट्स पर क्लिक करिए। तो जितने प्रेजेंट कैंडिडेट्स हैं केवल वो आपको दिखने लगेंगे, ठीक है। बिल्कुल एट ए क्लिक ऑफ बटन सब कुछ दिखेगा आपको, पूरी प्रोफाइल भी दिखेगी उन बंदों और बंदियों की, वो भी दिखाता हूं मैं आगे। फिर वापस बैक करिए। अब जैसे कैंडिडेट्स के पास में एडवांस सर्च का ऑप्शन था, हमने सोचा कि कोऑर्डिनेटर्स के पास भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आपको मीटिंग रिक्वेस्ट आएगी तो उस मीटिंग रिक्वेस्ट में आपको आईडी दिखेगा, नाम दिखेगा, तो आपको आईडी या नाम से सिलेक्ट करके उस कैंडिडेट को फोन करने में आसानी होगी अगर वो मीटिंग में नहीं आता है तो। जैसे कि अगर मैं जाऊं अभी ऊपर लेफ्ट साइड में, यहाँ पे एडवांस सर्च के ऑप्शन में मैं जाता हूं पहले, और एडवांस सर्च के ऑप्शन में जाने के बाद मैं भी देख सकता हूं कि कौन से लड़के लड़कियां, क्या एज, क्या एजुकेशन, सब कुछ है, क्या इनका क्रिएटिविटी है, क्या नहीं है, उनका हाइट कितना है, क्या प्रेफरेंस है, ये सब। बैक करूंगा मैं, बैक करने के बाद ऊपर ना एक सर्च का बटन है, ये जो आपको ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर एक सर्च का बटन है जो हम लोग बोलते हैं ना भिंग जाला म्हणतो अपन, जिसको हम भिंग बोलते हैं, वो दिख रही है आपको यहाँ पे। तो उसको मैं क्लिक करूंगा, सर्च वाले बटन को, और मैं उस बंदे का नाम टाइप करूंगा या बंदी का नाम टाइप करूंगा। फॉर एग्जाम्पल पूजा नाम की बंदी को मुझे सर्च करना है, मैं पूरा नाम लिख सकता हूँ, आधा लिख सकता हूँ। पूरा लिखेंगे तो आपको एकदम प्रॉपरली वो लड़की वही मिलेगी, ठीक है। अभी समझिए मुझे पहली वाली पूजा को फोन करके बोलना है कि मैडम आपका मीटिंग है 2 बजे, आप आई नहीं है उस मीटिंग में, आपको जल्दी से जल्दी वो मीटिंग ज्वाइन करना है। तो आप जैसे ही पूजा के प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, नीचे जाएंगे, आपको वो फोन नंबर दिखाई देगा, उस फोन नंबर पे क्लिक करेंगे और आपके फोन से आप डायरेक्टली पूजा को फोन करके उस मीटिंग में आने का न्योता दे पाएंगे या बोल पाएंगे उनको कि आप मीटिंग में आ जाइए, ठीक है। ये हो गया आपका पहला फीचर जो आपको काम आएगा मीटिंग्स को कोऑर्डिनेट करवाने में, जब कोई कैंडिडेट मीटिंग में नहीं आया है तब। ओके, अगर कैंडिडेट्स आ गए हैं मीटिंग में तो फिर तो आपको फोन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम सब लोग अपने अपने घर से काम कर रहे हैं, तो हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जब मीटिंग आएगा तो हम ऑटोमेटिक उसमें ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए अब मैं बैक करता हूं। अब मैं सबसे इंपॉर्टेंट वाला फीचर इस ऐप का आपको बताने जा रहा हूं। अब क्लिक करिए फिर से उन तीन रेखाओं पे। यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है माई जूम मीटिंग्स का। एज अ कैंडिडेट, एज अ कोऑर्डिनेटर, आपको
मंत्रणा कोऑर्डिनेटर आपको उस जूम मीटिंग के ऐप को हमेशा क्लिक करते रहना है उस चीज को। तो माय जूम मीटिंग्स पे क्लिक करें। अब आप लॉगिन कर चुके हैं। हमने कुछ मीटिंग्स बैकएंड से पहले ही सेट की हुई हैं। अभी कोई मीटिंग यहाँ पे दिख नहीं रही है क्योंकि आपने क्लिक नहीं किया है कि आप अवेलेबल है कोई मीटिंग के लिए कि नहीं है। जैसे ही आप अवेलेबल फॉर मीटिंग पे क्लिक करेंगे, आपको इमीडिएटली अगर बैकएंड पे मीटिंग सेट है तो आपको वहां पे मीटिंग आ जाएगी। अगर बैकएंड पे मीटिंग सेट नहीं है तो आपको मीटिंग नहीं आएगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि मीटिंग्स बहुत सारी हैं, 500 से ज्यादा कैंडिडेट्स रजिस्टर कर चुके हैं, जिसमें से 240 के आसपास लड़कियां हैं, ऐसा कुछ नंबर है। तो आप सोचिए एक समय पर अगर मैं सोचता हूं कि 30% मीटिंग भी होंगी तो 80 मीटिंग्स एक समय पर चलेंगी। 240 का 30% 80 होता है शायद, जो मेरा मारवाड़ी गणित कहता है। 80 मीटिंग्स एक समय पर चलेंगी। हमारे पास कोऑर्डिनेटर्स कितने हैं? 50। तो हम केवल 50 मीटिंग्स ही अटेंड कर पाएंगे, बाकी 30 मीटिंग्स बिना कोऑर्डिनेटर के होंगी। वो होने दीजिए, आप उनका टेंशन मत लीजिए। आपकी स्क्रीन पे जो मीटिंग है आप उसका टेंशन लीजिए, आप उस मीटिंग को अटेंड करिए। जैसे ही वो दिख गया आपको इस मीटिंग में सब दिखेगा कि मीटिंग किसके किसके बीच में है। अनिकेत और हर्षाली के बीच में है। दोनों का आईडी दिखेगा, दोनों का पूरा नाम दिखेगा। अब समझिए मीटिंग का समय हो गया है, 12 बज गए हैं, तो आपको बस ज्वाइन जूम मीटिंग करना है। आप जैसे ही ज्वाइन जूम मीटिंग करेंगे, आप अनिकेत और हर्षाली के साथ उस मीटिंग में अपने आप को देख पाएंगे। जैसे ही आप मीटिंग में जाएंगे, आपको उन दोनों को एक दूसरे से परिचित करवाना है। छोटा सा संक्षिप्त परिचय देना है, 1 से 1.5 मिनट या 2 मिनट मैक्स, क्योंकि बचे हुए 18 मिनट हमको उन दोनों को आपस में बात करने के लिए देना है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पर, हर्षाली मीटिंग में आ चुकी है। आप कोऑर्डिनेटर हैं रिश्ते धागे और अग्रवाल परिचय सम्मेलन के, तो आप भी आ चुके हैं, पर अनिकेत तो आया नहीं मीटिंग में। अब ऐसे समय आप क्या करेंगे? अनिकेत के पास कैसे जाएंगे? तो इसको क्लोज करिए और मीटिंग में से एग्जिट कर सकते हैं आप। लीव कहिए, कोऑर्डिनेटर को लीव करवाइए, बंदी को लीव मत करवाइए। अब यहां जाके बैक करिए फिर से, और बैक करके अनिकेत का नाम सर्च करिए ऊपर, ANIKET। जैसे अनिकेत का नाम आप सर्च करेंगे आपको उसका प्रोफाइल दिख जाएगा। उसका नंबर और प्रोफाइल दोनों मैच करिए, उसके ऊपर क्लिक करिए, फोन करके उसको कहिए कि 12 बजे आपका मीटिंग है, आप अभी तक उस मीटिंग में आए नहीं हैं, आप प्लीज मीटिंग को ज्वाइन करिए। इतना सिंपल काम है आपके लिए कोऑर्डिनेटर्स के पास। ठीक है, बैक करते हैं। अब ऐसा अज्यूम करते हैं कि अनिकेत और हर्षाली की मीटिंग चल रही है। अब आप वापस कैसे जाएंगे उस मीटिंग में? आप तो निकल के आ गए उस मीटिंग से छोड़ के। तो फिर से एक बार माय जूम मीटिंग्स पे क्लिक करिए और फिर से ज्वाइन जूम मीटिंग बोलिए, क्योंकि अभी आपके पास समय है, 12 बजे से 12:20 का वो मीटिंग है, तो अभी भी आप उसमें वापस जा सकते हैं। अब आप जाएंगे तो अनिकेत को, क्योंकि आपने फोन किया है, तो अनिकेत भी उस मीटिंग में आ जाएगा, आप भी उस मीटिंग में ज्वाइन करेंगे। आप तीनों के बीच में ये मीटिंग होगा, और आप तीनों के बीच में जैसे ही ये मीटिंग होगा, उसके बाद में इस मीटिंग के 20वें मिनट पे, मतलब 19 मिनट जैसे ही होते हैं, आपको बहुत ही प्यार से जय अग्रसेन कह के इनसे कहना है, दोनों पार्टी से, कि अब अगली मीटिंग का समय हो रहा है। आप दोनों से निवेदन है कि आप दोनों इस मीटिंग से एग्जिट करें, इस मीटिंग को छोड़ें और आप अपनी अगली मीटिंग पे जाएं। यहाँ पे क्या होगा, लोग कहेंगे कि नहीं हमारी अगली मीटिंग है ही नहीं और हमको और 10 मिनट बात करनी है। तो आप उनसे कहें कि आप इस मीटिंग से बाहर निकलें और आप अपनी रिक्वेस्ट से एक बार वापस चेक करें कि आपको कोई रिक्वेस्ट आई है क्या, और उसको एक्सेप्ट या डिक्लाइन करें। पर मीटिंग केवल 20 मिनट की होनी चाहिए, जिससे कि एक बंदे या एक बंदी को 10 बजे से लेकर 4 बजे तक कम से कम 10 से 12 मीटिंग करने का मौका मिलेगा। बहुत ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेटर्स के लिए कि 20 मिनट में आपको उनको मीटिंग के लिए रोकना ही है। अब ये मीटिंग खत्म हो गई, आपने लीव मीटिंग कर दिया, अब आप फिर यहाँ आ गए तो भी आपको ये मीटिंग दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि आपने मीटिंग को फिनिश नहीं किया। ऐप के अंदर नीचे फिनिश दिस मीटिंग का एक टैब है, उसको फिनिश करिए, क्लिक करिए उसके ऊपर। अब आपको ये फीडबैक पूछ रहा है। फीडबैक में ये नहीं पूछा जा रहा है कि रिश्ता होगा कि नहीं होगा, फीडबैक में बस इतना पूछा गया है कि मीटिंग कैसी थी, क्या आप मीटिंग अटेंड कर पाए या नहीं कर पाए। अगर आप नहीं कर पाए तो ऊपर क्लिक करिए आई कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। आप अगर समझिए वो मीटिंग में कैंडिडेट आया ही नहीं,
तो आप दूसरा वाला ऑप्शन क्लिक करिए कि कैंडिडेट डिड नॉट कम फॉर मीटिंग और केम ऑन टाइम। मीटिंग अगर हो गई, बहुत बढ़िया हुई, तो आप क्लिक करिए मीटिंग वॉज गुड। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मीटिंग ठीक ठाक हुई तो आप मीटिंग वॉज फेयर पे क्लिक करिए। अगर आपको लगता है कि मीटिंग अच्छी नहीं हुई, आपका जजमेंट है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, तो आप मीटिंग वॉज नॉट गुड पे क्लिक करिए। और अगर कुछ प्रॉब्लम था, कनेक्ट नहीं हुआ, नेटवर्क का इशू है, तो आप लिखिए कि कनेक्टिविटी इशू थी कैंडिडेट की तरफ से, इसीलिए वो हो नहीं पाया। और इनके अलावा अगर कोई और इशू है तो नीचे एक अदर इशू का भी बटन है, उस पर क्लिक करिए। अभी हम कहते हैं कि कैंडिडेट आया ही नहीं था मीटिंग में, तो मीटिंग हो नहीं पाई, और ओके बोलते हैं। ओके बोलिए फिर से एक बार। अब आपकी मीटिंग खत्म हो गई है, पर फिर भी ये मीटिंग आपको दिख रही है, अगली मीटिंग तो आपको दिखी नहीं, तो अगली मीटिंग कैसे दिखेगी? बैक करिए, ऊपर जाके बैक के ऊपर एरो के ऊपर क्लिक करिए, फिर से 3 रेखाओं के ऊपर क्लिक करिए, फिर से माई जूम मीटिंग्स कहिए। अब वो मीटिंग वहां से गायब हो गई है। अब वो मीटिंग वहां से गायब हो गई है, आपने फिनिश कर दी मीटिंग तो वो चली गई। अब अगली मीटिंग में भी तो जाना है आपको, है ना? आपको 10 बजे से 4 बजे तक जो समाज सेवा करनी है, तो आपको रुकना नहीं है। जैसे ही आपकी मीटिंग खत्म हो जाती है, आपको फिर से अवेलेबल फॉर मीटिंग पे क्लिक करना है, तो आपको अगली मीटिंग मिलेगी। ये जादू की तरह काम करता है, ठीक है? मीटिंग सेट होती है, अगली मीटिंग इमीडिएटली आ जाती है स्क्रीन के ऊपर। अगली मीटिंग में जाइए, फिर से ज्वाइन करिए, देखिए कि दोनों कैंडिडेट आए हैं कि नहीं आए हैं। जैसे पंडित जी बोलते हैं शादी में, वैसे मैं बोल रहा हूँ। अगली मीटिंग में देखिए कि कैंडिडेट दोनों आए हैं कि नहीं आए हैं। आए हैं तो बहुत बढ़िया बात है, दोनों को बात करवाइए, 2 मिनट के लिए एक परिचय दीजिए। उसके बाद आप शांत हो जाइए, उनको बात करने दीजिए। 19वें मिनट पे उनको आगाह करिए कि मीटिंग खत्म करनी है। 20वें मिनट पे मीटिंग खत्म करके आप लीव मीटिंग करिए, जूम से बाहर आइए, फिर फिनिश दिस मीटिंग फिर से क्लिक करिए, ताकि आपकी मीटिंग खत्म हो। हमको फीडबैक दीजिए फिनिश दिस मीटिंग करके। इस बार मीटिंग अच्छी हुई तो मीटिंग वाज गुड करिए, ओके करिए, फिर से ओके करिए। अभी भी मीटिंग दिख रही है, आप फिर बैक करिए, फिर बैक करके आप बाहर निकलेंगे, फिर आप माई जूम मीटिंग्स में जाएंगे, आपको फिर अवेलेबल फॉर मीटिंग पे क्लिक करना है और फिर अगली मीटिंग मिल जाएगी। अगर अगर आपने ये सब प्रॉपरली किया, एक कोऑर्डिनेटर को कम से कम एक दिन में 1 घंटे के 3 पहर कर रहे हैं, 10 बजे से 4 बजे तक 6 घंटे होते हैं। 6 इंटू 3, एक कोऑर्डिनेटर 18 मीटिंग्स करवा पाएगा। मतलब आप 18 इंटू 2, 36 जिंदगियों को एक दूसरे से परिचित करवा पाएंगे। ये है टेक्नोलॉजी की ताकत, ये है धीरज मर्दा के रिश्ते धागे के ऐप की ताकत, और ये है आप सबकी ताकत जो हम लोगों को इस परिचय सम्मेलन को सुचारू रूप से करने में मदद करवा पाएगी। आशा है कि अभी तक मैंने जो आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा। मैंने बहुत ही आराम आराम से समझाने की कोशिश की है। आपके लिए ये जो 3 रेखाएं हैं ऊपर, ये 3 रेखाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं, याद रखिए। ये बकेट जो है, ये बकेट आपको पूरी दुनिया की जानकारी देगी इस परिचय सम्मेलन के बारे में। इसमें सब कुछ मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। कैंडिडेट को कॉल करने से लेके जूम मीटिंग सेट करवाने तक आपको पूरी मदद ये ऐप करेगा। तो आपको इस बकेट में बार बार जाना है, बार बार माई जूम मीटिंग्स पे क्लिक करना है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, एज अ कोऑर्डिनेटर आपको एक समय पर एक ही मीटिंग दिखेगी। जब तक आप उस मीटिंग को फिनिश नहीं करेंगे, खत्म नहीं करेंगे, तब तक अगली मीटिंग का सिलसिला शुरू नहीं होगा। बहुत ही आसान रखा है हमने, ताकि आप कंफ्यूज ना हो और अगली मीटिंग के लिए गड़बड़ ना करें। हम चाहते हैं कि जो कोऑर्डिनेटर जिस मीटिंग में है वो अपना पूरा समय वहां पर एकाग्र चित्त से दे, पूरा ध्यान वहां पर दे, पूरा फोकस वहां पर दे, और उस मीटिंग को 20 मिनट में खत्म करे। इसीलिए हमने दूसरी मीटिंग जानबूझ के पहले नहीं दी है आपको। आप समय लीजिए, मीटिंग खत्म करिए, फिनिश करिए, फीडबैक दीजिए, बैक आइए, फिर से माई जूम मीटिंग्स पे क्लिक करिए, अवेलेबल करिए खुद को। अवेलेबल करते ही आपको दूसरी मीटिंग मिलेगी। ऐसा हो सकता है कि आपको मीटिंग्स ना मिले 4-5 मीटिंग के बाद। ऐसा हमारे साथ परिचय सम्मेलन में भी होता है जब हम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं मंत्रणा। क्योंकि बहुत सारी मीटिंग्स अलग अलग कोऑर्डिनेटर्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि एक टाइम के बाद कुछ मीटिंग्स कम कोऑर्डिनेटर्स के पास ही जाएंगी, बाकी कोऑर्डिनेटर्स खाली हो जाएंगे।
खाली होने का मतलब ये नहीं है कि आप हमारे ऐप को त्याग दें, उसको छोड़ दें। आप थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद अवेलेबल फॉर मीटिंग पे क्लिक करते रहिए, क्योंकि कौन सी मीटिंग कब आपके पास आए इसका कोई भी भरोसा नहीं है। आप जितनी बार अवेलेबल पे क्लिक करेंगे उतनी समाज सेवा करने का आपको मौका मिलेगा। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आशा है कि हमने जो आज सिखाया है वो आपको समझ आया होगा। इसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट है तो चैट विंडो ओपन है। राजेश जी अग्रवाल के मुख से भी हम डाउट सुन सकते हैं आपके। अगर अपने मुख से आप पूछना चाहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, हम वो भी सुनेंगे और आपके डाउट्स का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमको पेशेंटली आप तक सुनने के लिए और अभी तक हमारे लिए एक बहुत ही आसान प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देने के लिए धन्यवाद। मेरे ख्याल में जो भी जहां पर भी है, आप सभी अपने अपने जगह से बहुत जोरदार तालियों के साथ में आप इनको शुभकामनाएं दें। टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है, इसका एक चमत्कार देखने को मिल रहा है हमको। इन्होंने तो बहुत सारे सम्मेलन किए, लेकिन आपके और हमारे लिए एक नया, एक बहुत बड़ा एक द्वार खुल गया है, जिसके माध्यम से हम ना सिर्फ ये कोविड के समय, लेकिन आगे भी इसी प्रकार ज्यादा से ज्यादा लोगों को, सारे विश्व के बच्चों को आपस में मिला सकेंगे। तो धीरज जी, आपको पूरे टीम को बहुत बहुत बधाई। ये सच में एक बहुत बढ़िया ऐप है। तो मेरे ख्याल में कि कुछ प्रश्न इसमें आएंगे ही, तो एक दो तीन चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ पहले मैं पूछ लेता हूँ, फिर और भी लोगों से पूछेंगे। जैसा भी अभी आपको बताया गया है कि इस सम्मेलन का एक विशेष गुण है कि 18 मीटिंग हम ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं दिन में। जैसा भी आपको बताया गया है कि भाई 6 घंटे का स्लॉट है, 20-20 मिनट की मीटिंग्स हैं। आज अग्रवाल समाज में 18 गोत्र होते हैं और दिन में हमारे पास 18 मीटिंग का मौका मिल रहा है। तो मैं चाहूंगा कि हर कार्यकर्ता ने ये ठान लेना चाहिए कि मैं पूरे 18 मीटिंग को ऑर्गेनाइज में रहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि शायद हमारे पास स्लॉट की कमी रहेगी। जिस प्रकार से 500 से ज्यादा कैंडिडेट आए हैं और जिस प्रकार से इसका प्रचार हो रहा है, और अगर हर कैंडिडेट 2 या 3 मीटिंग भी अगर पूरे दिन में करता है तो भी हम लोगों को फुर्सत नहीं रहेगी। तो हर एक ने ये बिल्कुल मन में ठान लेना है कि मुझे पूरे 18 के 18 मीटिंग लेनी है। राजेश भाई, बहुत ही आपने इस ऐप को सही परखा है। मैं तो बस कोऑर्डिनेटर्स का मनोबल रखने के लिए कह रहा था कि आपको मीटिंग्स नहीं आ पाएंगी, पर जो मेरा अंदाज है उससे मैं आपको अभी कहता हूं कि हमारे जो विशेष लोगों के परिचय सम्मेलन में 150-200 मीटिंग्स हुई थी, जबकि वहां पे कैंडिडेट ही केवल 300 थे। आप सोचिए इस 500 लोगों के परिचय सम्मेलन में कम से कम, मेरे हिसाब से कम 800 से 1000 मीटिंग्स होंगी। तो आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, 18 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे 30 लोगों को या 40 कोऑर्डिनेटर्स को, तो भी आपको कोऑर्डिनेटर्स कम पड़ेंगे अभी भी, है ना। तो आप तैयारी रखिए, 10 बजे से 4 बजे तक खाना वाना सब जहां बैठे हैं वहीं खाइए, ठीक है, और वहीं खा बहुत बढ़िया। हमें पूरा यकीन है कि ऐसा ही होगा। और एक दिन थोड़ा कम ज्यादा खाएंगे तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने जो बात बताई कि अगर 36 परिवारों को हम एक दूसरे से मिला सक रहे हैं, तो इससे बढ़िया कोई समाज कार्य नहीं हो सकता है। तो निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ता बिल्कुल एकदम तैयारी से आएंगे। 2-3 चीजें सिर्फ छोटी छोटी पहले बताता हूँ, फिर प्रश्नों पे जाते हैं। एक आप बताइए कि उनको क्या क्या तैयारी करनी है, मतलब लैपटॉप, मोबाइल, जैसा वो धीरज जी बता रहे थे, थोड़ा सा वो समझा दीजिए आप। ठीक है सर, माफ करिए, वो हमारे एजेंडा में था पर मैं थोड़ा फ्लो में ऐप एक्सप्लेन करते चला गया। सबसे महत्वपूर्ण चीज, अभी जिस तरह से आपने फोन रखा है ना, आपको फोन है ना बिल्कुल आंखों के सामने ऐसे रखना है, जैसे आप हमको देख पा रहे हैं बिल्कुल सीधे सीधे एकदम वैसे आपको फोन रखना है। वरना अगर आप फोन ऐसे नीचे रखेंगे तो आपकी ये ठोड़ी दिखेगी, है ना, फिर ठोड़ी नहीं दिखानी है, बिल्कुल सीधा रखना है फोन, ठीक है। एक चीज, दूसरी चीज, आप जिस फोन से ऑपरेट कर रहे हैं उसकी बैटरी को चार्ज रखिए। जूम ऐप जो है वो बैटरी को बहुत ज्यादा खाता है, तो ऐसी जगह बैठिएगा जहां पे चार्जर की सुविधा बिल्कुल बगल में उपलब्ध हो। उस दिन घर वालों को कहिए कि अपने फोन सब पहले ही चार्ज करके रखें, आपके फोन को चार्जिंग की जरूरत पड़ सकती है। तीसरी चीज जो मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है बताना चाहता हूं, एप्लीकेशन को यूज करते समय
आपको एक एहतियात रखनी है कि आप अपना फोन जो है जैसे ही आप परिचय करवा दें म्यूट पर रखें। ऐसी जगह बैठे जो राजेश जी ने ऑलरेडी कहा था कि जहां पर आवाज ना हो, जहां पर किसी की डिस्टरबेंस आपको ना हो, आपके घर वाला कोई आपके पीछे से घूम ना रहा हो, ऐसे, है ना? क्या होगा, और कोशिश करिए कि आप अपना वीडियो ऑफ कर दे बाद में। जब आप 2 मिनट का इंट्रोडक्शन दें तो वीडियो उसके बाद ऑफ कर दें, ताकि उन कैंडिडेट्स को एक दूसरे से बात करते हुए आप ऐसा उनको ना लगे कि आप कहीं पे उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कोशिश करिए। सबसे महत्वपूर्ण चीज भूलिएगा नहीं, अगर आप फोन से काम कर रहे हैं तो स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा मीटिंग शुरू होने के बाद, ताकि हमको पता चले कि कितने लोगों को स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिला, कितने लोगों को कितनी मीटिंग्स करने का मौका मिला। ये अपने आप में एक सेटिस्फैक्शन देगा आपको कि आज दिन भर में भाई मैंने 10 मीटिंग करी, मैंने 10 के 10 का स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपने पास। और फिर बाद में वो राजेश जी के पास में आप भेज सकते हैं, तो राजेश जी एक मस्त वाला फोटो बनाएंगे बाद में, इतनी सारी मीटिंग्स का फोटो हमारे पास आया है। हमने बहुत किया अभी है, हम आपको कुछ स्क्रीन दिखाएंगे कैसे दिखती है मीटिंग, एक बार हम दिखा देते हैं आपको। तो ये कुछ एहतियात आपको बरतनी है। एक बार स्क्रीन शेयरिंग फिर से ऑन करिए, थैंक यू। तो ये कुछ एहतियात आपको बरतनी है जब भी आप काम करेंगे, जब भी आप देखेंगे, तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है। कैंडिडेट्स को डिस्टर्ब ना हो, हम कम बात करें, फोन को बिल्कुल सीधा रखें, जहां पे वाईफाई या नेटवर्क की कनेक्टिविटी खराब है वहां न बैठें, क्योंकि बिना वाईफाई और नेटवर्क के हम इस ऐप को यूज नहीं कर पाएंगे। वाईफाई और अच्छा नेटवर्क होना बहुत जरूरी है, ठीक है? अब हम आपको दिखाते हैं कि मीटिंग्स में कैसे दिखते हैं। स्क्रीन पे देखिए, देखिए ऐसे दिखते हैं। अब ये हमारे कोऑर्डिनेटर हैं नीरज जी लखोटिया, मुंदड़ा जी एक कैंडिडेट थे और पूजा दिनेश काबरा ये एक कैंडिडेट थी। तो ऐसे इनका इंटरेक्शन लाइव चलेगा। बिल्कुल, आप कोऑर्डिनेटर होंगे तो आपको दोनों दिखेंगे। पहले आप इनको इंट्रोड्यूस करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 कोऑर्डिनेटर हैं और एक रिलेटिव भी ज्वाइन कर चुके हैं। एक कोऑर्डिनेटर है, 2 प्रत्याशी है और उनके रिलेटिव को भी उन्होंने बुलाया था मीटिंग में। तो अब 4 फैमिलीज एक दूसरे को देख पा रही हैं एट अ टाइम, ठीक है? इसके बाद देखिए ये अगली मीटिंग, कोई लैपटॉप पे कर रहा था, कोई टैब पे कर रहा था, कोई मीटिंग कोऑर्डिनेट करते हुए कहीं पे और कर रहा था। सब कुछ दिखाई देता है जैसे कि वैसे। ऐसे फोटोज अगर आप लेंगे ना तो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन आपको अलग ही होगा। अपना जो अंदर से संतोष कहते हैं ना, वो अलग ही टाइप का संतोष मिलेगा आपको, ठीक है? तो ऐसे कुछ फोटोज हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते थे। ये सारी एहतियात थी। राजेश भाई आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। नहीं, मुझे सिर्फ एक चीज बताइए कि जो कोऑर्डिनेटर है उसने कितनी मीटिंग अटेंड की है, हमें पता चलेगा बाद में? हाँ, वो पता चल राजेश जाएगा। भाई ये थोड़ा गुप्त रखते हैं, हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे, आप बाद में इवैल्यूएट करेंगे नहीं, कौन सा। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नहीं, मेरा प्रश्न ये था कि जो 18 के 18 करेगा उसको अग्रश्री पुरस्कार देंगे हम। धन्यवाद, मैं भी कल से कोऑर्डिनेटर बन जाऊंगा आपके साथ। वेरी गुड, वेरी गुड, चलो बहुत बढ़िया। ये वीडियो रिकॉर्डिंग जो अभी पूरे इस प्रोग्राम की हो रही है, अपन जल्दी से जल्दी शेयर करेंगे सभी को। हाँ, इसका लिंक तनय भाई के पास ही होगा, तो तनय भाई इस रिकॉर्डिंग को आगे आपको लिंक भेज देंगे। मेरा निवेदन है कि आप इसको बार बार देखें। हाँ, और एक चीज सुनिए, एक बहुत वेरी गुड, बहुत महत्वपूर्ण चीज बढ़िया। है राजेश भाई, एक महत्वपूर्ण चीज बोलना रह गया, माफ करिएगा। अभी अगर क्या होता है कि बहुत बार मीटिंग शुरू होती है तो आपको पता चलता है कि लड़का लड़की आपस में बहुत कंफर्टेबल है, एकदम आराम से बात कर रहे हैं। आपको वहां पे 20 मिनट तब रुकने की जरूरत नहीं है ना? एज अ कोऑर्डिनेटर आप वहां से निकल जाइए, लीव कर दीजिए, उस मीटिंग को फिनिश करिए और अगली मीटिंग की तरफ बढ़िए। इसको हम कहते हैं फ्लोटिंग कोऑर्डिनेटर, ताकि उन 300 मीटिंग जो एक्स्ट्रा होने वाली हैं उनमें भी आप जा पाए। बहुत बार क्या होता है कि अभी ये कैंडिडेट है, मैं भी कैंडिडेट हूं, हम आपस में एकदम आराम से बात कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये मीटिंग बहुत ही बढ़िया चल रही है। 5 मिनट आपने ऑब्जर्व किया, 7 मिनट आपने ऑब्जर्व किया, 9 मिनट आपने ऑब्जर्व किया, उसके बाद आपको लगता है कि अब और रुकने की जरूरत क्या है यहाँ पे। आप उससे बाहर निकलिए, फिर से बैक करिए और अवेलेबल फॉर जूम मीटिंग करिए, ताकि आप अगले मीटिंग में जा पाएंगे। तो आप नहीं, एक इस केस में एक सिर्फ डाउट है फिर, हाँ। फिर 20 मिनट के बाद में मीटिंग खत्म कैसे होगी फिर? हाँ, वो सर अभी डिपेंड करता है दोनों के ऊपर। आप जब मीटिंग छोड़ रहे होंगे तो आप उनको बोल के जाइए कि आपकी मीटिंग सही चल रही है, तो आप 20 मिनट के बाद प्लीज मीटिंग फिनिश कर दीजिएगा। इतना आपको उनको बोलना पड़ेगा। वी विल हैव टू ट्रस्ट द कैंडिडेट्स दैट टाइम। ओके, वेरी गुड। अभी इसमें प्रश्न ये है कि जो कोऑर्डिनेटर्स की जो भी लिस्ट फाइनल होगी अभी शाम को या कल सुबह तक, उनको पासवर्ड कब मिलेंगे?
उनको पासवर्ड हम संडे के दिन 9 साढ़े 9 बजे तक दे देंगे, उनको ऐप का लिंक दे देंगे, वो ऐप डाउनलोड करके रख देंगे। सो अराउंड संडे को हम उनको सवेरे एप्लीकेशन का पासवर्ड देंगे। ओके, उसके बाद में वो सब बायोडाटा वो सब चेक कर देख पाएंगे वो। सब कुछ कर पाएंगे। ये कोऑर्डिनेटर का जो एक्सेस है वो 9:30 के बाद में देंगे हम। नो प्रॉब्लम। और उसी से रिलेटेड प्रश्न है कि जो मीटिंग शेड्यूल है उनको एक एक ही दिखेगा क्या पूरे दिन का दिख जाएगा? एक दिन का एक टाइम का दिखेगा। पहली मीटिंग हुई, उसके बाद खत्म किया, मीटिंग को फिनिश किया। कोऑर्डिनेटर को जूम में मीटिंग फिनिश नहीं करनी है, कोऑर्डिनेटर को हमारे एप्लीकेशन में, मतलब रिश्ते धागे वाले एप्लीकेशन में मीटिंग फिनिश करनी है। तो आप उसका टेंशन मत लीजिए, जूम का मीटिंग 20 मिनट के बाद आप छोड़ देंगे तो वो ऑटोमेटिक फिनिश हो जाएगा उधर, है ना। ओके। आपको वापस आके हमारे एप्लीकेशन में फिनिश मीटिंग बोलना है, तब आपको अगली मीटिंग में जाने का मौका मिलेगा। बहुत बढ़िया। तो मेरे ख्याल में देखो, भले हमको ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन जिस ढंग से ये बनाया गया है ये इतना सिंपल प्रोसेस है कि सिर्फ एक एक बटन से हम सभी पूरी जानकारी ले पा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि ये रिकॉर्डिंग अगर एक बार दो बार हम देख लेंगे तो हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उसके बावजूद भी कल तो हम धीरज को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि वो और उनको बहुत बड़ा प्रोसेस करना है उनकी टीम को। अगर हमको जरूरत पड़ती है तो हम हमारे ग्रुप में डिस्कस करेंगे, अगर जरूरत पड़ती है तो हम कल शाम को वापस 1 घंटा आधा घंटा हम आपस में चर्चा कर लेंगे। एक सवाल आया है राजेश जी चैट विंडो में, संगीता जी का सवाल है। संगीता जी या सुनीता जी का सवाल है, माफ करिए, सुनीता जी का सवाल है, सुनीता जी अग्रवाल का। इन्होंने पूछा है कि अगर कैंडिडेट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है फोन कॉल के लिए तो हम क्या करें। देखिए, आपकी कोशिश होनी चाहिए कि फोन कॉल पे आप उनसे बात करें। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं फोन कॉल के लिए तो जो मीटिंग में है आप उनसे कहिए कि आपने कोशिश की उनसे बात करने की, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो वे लोग ऑफलाइन कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ। आप मीटिंग को उनको भी एंड करने को कहिए, आप भी हमारे ऐप में आइए, वापस एंड करके मीटिंग एंड करके वहां लिखिए कैंडिडेट डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, और वो फीडबैक हमको दे दीजिए। इससे ज्यादा आपको कोशिश करने की जरूरत नहीं है एज अ कोऑर्डिनेटर, टू बी रियली ऑनेस्ट। इससे ज्यादा अगर आप करना चाहते हैं तो फिर आप उसको बाद में, जब आपके पास कोई मीटिंग नहीं है, तो उस कैंडिडेट को एक बार फिर से कोशिश कर सकते हैं फोन करके पूछने की। पर मेरे को नहीं लगता है कि आपको टाइम मिलने वाला है उतना करने के लिए, ऑनेस्टली। बिल्कुल। एक कौरसन जी का प्रश्न था कि वीडियो और डाइवर्सिटी का भी होगा क्या? तो जो हाईली एजुकेटेड बच्चे हैं उनका हमने सबका रजिस्ट्रेशन लिया है। अगर उसमें कोई डाइवर्सिटी या वीडियो या कुछ हो तो वो उसमें दिखेगा ही। अगर उनको कोई मैचिंग मिल रहा है तो वो मीटिंग कर सकते हैं। एग्जैक्टली, उनका कैटेगरी वहां पे नीचे जो मैरिटल प्रेफरेंस, मैरिटल स्टेटस आता है ना, उसमें आपको वो कैटेगरी में इमीडिएटली दिख जाएगा कि वो विडो है, डिवोर्सी है या क्या है। बढ़िया। और मेरे ख्याल में वैसे तो बहुत बढ़िया ढंग से सब एक्सप्लेन हुआ है। फिर भी अगर किसी के और प्रश्न है, क्योंकि धीरज और अभय जी को हम शायद कल नहीं मिल पाएंगे, तो किसी का भी ऐप से रिलेटेड प्रश्न है तो जरूर बात करें। बाकी सब बातचीत तो हम करते रहेंगे। ऐप से रिलेटेड कोई भी इशू है तो प्लीज आप अभी। हाँ जी सर। एक बहुत ही प्यारा सा प्रश्न आया है चैट विंडो में। बाय चांस इफ कोऑर्डिनेटर forgot to press finish meeting button, then what to do, as he could be trying to make himself available for next meeting, but since previous meeting is not finished so he won't be able to do। तनय भाई, जब तक आप फिनिश मीटिंग नहीं करोगे तब तक अवेलेबल का बटन नहीं आएगा। आप फिनिश मीटिंग करोगे तभी अवेलेबल का बटन आएगा। अगर आप अवेलेबल के बटन पे क्लिक करते हो तो अगली मीटिंग आ जाएगी, अगली मीटिंग ज्वाइन करोगे, फिर फिनिश करोगे, तब अगला फिर से अवेलेबल का बटन आएगा। तब तक अवेलेबल का बटन और फिनिश मीटिंग एक साथ कभी नहीं दिखेगा आपको। बढ़िया। और अशोक जी अग्रवाल जी, हमने आपको अभी अनम्यूट करने का मौका दिया है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। उनको कोई सवाल था शायद, अशोक जी अग्रवाल। ये अनम्यूट या अनम्यूट कर रहे हैं या अशोक जी वेलकम। सर मेरा प्रश्न ये था कि हमारे निकलने के बाद भी यदि कैंडिडेट्स, जैसा हम निकल के 15 मिनट में निकल गए हम, और कैंडिडेट्स दोनों बातें करते रहे, उनको समय का ध्यान नहीं रहा, उनके परिवार वाले या वो जो भी बात कर रहे हैं, उन्होंने 20 मिनट में यदि नहीं निकले वो मीटिंग से, तो फिर क्या होगा इन दैट केस? उनको तब तक अगली मीटिंग का इनवाइट जो आया है, उनकी जो अगली मीटिंग सेट है, उस अगले कोऑर्डिनेटर का फोन आ जाएगा उनको।
और उनको पता चल जाएगा अच्छा। कि उनका समय समाप्त हो रहा है, क्योंकि अगले मीटिंग में दूसरा कोऑर्डिनेटर ऑलरेडी तैयार है ना उनके लिए बात करने के लिए। अच्छा और सर। वैसे कल कल जब हम कैंडिडेट से बात करेंगे, हम इस पे जोर देंगे उनको कि आप जी सर। इस मीटिंग को 20 मिनट के अंदर अंदर समाप्त कीजिए, और बाकी की बातचीत बाद में कर ही सकते हैं ना, कल थोड़ी हमको संबंध जुड़ाने हैं। अच्छा अभय सर, हाँ। ये दूसरा जो कैंडिडेट के जो बायोडाटा हमारे सामने आएंगे फोन नंबर देखने के लिए, तो क्या उसमें एक ही फोन नंबर होगा कि 2-3 फोन नंबर होंगे? हर बायोडेटा में सर मिनिमम 2 फोन नंबर होंगे। अच्छा, तो आपका अब बहुत उसमें ही प्रॉब्लम ये अच्छा, जाएगा कि हमको कौन से नंबर पे आप दोनों में से कोई भी कांटेक्ट करना नंबर पे फोन करिए, है? दोनों नंबर्स अवेलेबल होंगे। अच्छा, और यदि सर कोऑर्डिनेटर यदि अवेलेबल नहीं है उस पर्टिकुलर मीटिंग में किसी भी कारण से, समझ लीजिए वॉशरूम गया और उस समय मीटिंग उनकी चालू ऑटोमेटिक हो सकती है बिना कोऑर्डिनेटर के भी, नहीं दोनों होगी। कैंडिडेट्स की? जब तक आप ज्वाइन मीटिंग नहीं करोगे तब तक ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। आपको एप्लीकेशन को यूज करना है, जब तक आप यूज नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होएगा। ये बिल्कुल खाने की तरह है, थाली सामने रखी है, आप उठा के निवाला लोगे तभी वो मुंह में जाएगा। नहीं, मेरा ख्याल है इनका प्रश्न ऐसा है कि अगर कोई कारण से कोऑर्डिनेटर नहीं पहुंचा समय पे, तो दोनों जो वो लोग आपस में मीटिंग शुरू कर सकते हैं। लड़का लड़की आपस में मीटिंग अपने आप कर लेंगे। ऐसे भी बहुत सारी मीटिंग्स ऐसी ही होने वाली हैं जहां पे कोऑर्डिनेटर नहीं होंगे, क्योंकि आपके पास कोऑर्डिनेटर की संख्या कम है। हाँ, इसी से रिलेटेड और एक प्रश्न है कि समझो अगर किसी ने पहले दिखाया कि मैं अवेलेबल हूँ, लास्ट मोमेंट पे वो नहीं अवेलेबल है, तो वो क्या कर सकता है? कुछ नहीं करेगा, वो फिनिश मीटिंग करेगा और अगले मीटिंग में जाएगा। वो मीटिंग जो है शेयर कर सकता है किसी और कोऑर्डिनेटर के साथ। बट सेम थिंग। प्रॉब्लम ये है कि शेयर करने के बाद अगर उस अगले कोऑर्डिनेटर की कहीं और मीटिंग रही तो वो अटेंड नहीं कर पाएगा। ओके। तो रिकमेंडेशन बहुत सिंपल है, कोऑर्डिनेटर को बहुत ही आसान तरीका ये है ऐप को हैंडल करने का। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं मीटिंग, सीधा फिनिश मीटिंग करिए, ताकि लड़का लड़की आपस में अपनी अपनी मीटिंग खत्म कर लें। आपको शेयर सर आपने जैसा भी कहा कि कोऑर्डिनेटर 10 मिनट में या 12 मिनट में निकल जावे, यदि उनका स्मूथली चल रहा है तो वो निकल के अगली मीटिंग के लिए प्लानिंग करे, तो इन दैट केस वो फिनिश मीटिंग कौन करेगा फिर? क्योंकि आपको हम यदि अगली मीटिंग में जुड़ जाएंगे, यानी हमको वापस आना है फिर से आप हमको बाहर वापस आना चलिए, है। आप लीव कर दीजिए, जूम मीटिंग को लीव कर दीजिए। यहाँ पे याद रखिए, अच्छा एक चीज मैंने समझाई नहीं, मैं वापस समझाता हूँ। 2 अलग अलग ऐप है सर, 2 अलग अलग ऐप को हमने जोड़ा है। रिश्ते धागे का ऐप अलग है, जूम का ऐप अलग है। रिश्ते धागे में हम लोग प्रोफाइल देख रहे हैं, मीटिंग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, टाइम सेट कर रहे हैं, सब यहाँ कर रहे हैं। जूम में हम एक्चुअल मीटिंग कर रहे हैं। आप जब एक्चुअल मीटिंग छोड़ देंगे, आपका जूम मीटिंग बंद हो जाएगा और आप फिर से हमारे रिश्ते धागे वाले ऐप में आ जाएंगे। यहाँ पे आके आपको फिनिश मीटिंग का बटन यहाँ क्लिक करना है। आप फिनिश मीटिंग यहाँ करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि जूम वाली मीटिंग बंद हो गई, नहीं वेरी गुड, मेरा बहुत मेरा बढ़िया। वो उधर जी, चालू है। नहीं मेरा प्रश्न ये है कि मैं जब अगली मीटिंग के लिए 15 मिनट के बाद में मैं निकल गया और अगली मीटिंग को मैं प्लान कर रहा हूँ, तो उधर तो फिनिश करके नहीं आया, मैं मीटिंग सिर्फ लीव मीटिंग करके आया हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो आपने उधर मीटिंग देखी कि ओके चल रही है, आपको Yes. बस हमारे ऐप में आके मीटिंग को फिनिश करना है। वहां पे फिनिश नहीं होगी मीटिंग, वहां पे हाँ 20 मिनट तक चलती रहेगी मीटिंग। अच्छा, नहीं, जैसा जैसा ये समझा रहे हैं, हमारा कंसर्न खत्म हो गया उस मीटिंग से, हम अपनी अभी अगली मीटिंग की तैयारी करेंगे। आपके लिए वो मीटिंग फिनिश हो गई, आपने छोड़ दी तो इसका मतलब आपके लिए वो फिनिश हो गई। आप ऐप में आके बस फिनिश करिए, बैक करिए, फिर से अवेलेबल करिए खुद को। और सर आपके ऐप पे दोनों तरफ लाइनें हैं, 3-3, इधर लेफ्ट में भी है, राइट में भी 3 लाइनें हैं। माफ करिए, अगले टाइम हम राइट में 2 लाइनें डालेंगे। अभी जो 3 लाइनें हैं, जो समांतर 3 रेखाएं हैं, 3 समान इक्वल रेखाएं जो है, इक्वल, जी जी सिमिलर जी जी, लाइंस, उस पे आपको लेफ्ट 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 में जो है। करेक्ट सर। और वो राइट वाली लाइनें काय के लिए हैं सर? वो सर हमारे यूज के लिए है, बस वो लॉगिन के टाइम पे यूज करना है आपको स्टार्टिंग में। अच्छा, और सर आप दोनों तीनों के यदि नंबर आप लोग दे देंगे फोन नंबर, तो यदि कोई डिफिकल्टी के तो हम फोन पे कांटेक्ट कर सकते हैं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल आप सर, लोग सब अपने नंबर नंबर्स दे आपको दीजिए। राजेश जी प्रोवाइड करेंगे। नहीं, राजेश ग्रुप जी ग्रुप दोनों ग्रुप तीनों? ग्रुप पे सब आ रहा है। जी आप सर, कल जी पूरा दिन भर आप ग्रुप में टच में रहिए, जी आपको जी सर। मैक्सिमम जानकारी, क्या प्रश्न पूछने हैं, कैसे करना है, कल दिन भर में सब चीज आपको मिलती रहेगी। ओके सर, ओके ओके सर। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा अशोक जी, बहुत प्रश्न आपने पूछे। और मतलब ये, क्योंकि ये प्रश्न सिर्फ आप नहीं पूछ रहे हैं, ये सभी के काम आ रहा है। नहीं, ये सभी के काम आ रहा है। दूसरा, जाजू साहब से एक ही प्रश्न और था कि यदि ये जो 20-20 मिनट का स्लॉट कंटिन्यू कर रहा उन्होंने, तो बीच बीच में 2 मिनट का गैप नहीं दे सकते थे, क्योंकि हमारे को फीडबैक भी देना है।
यदि 2 मिनट का गैप दे देते तो बीच में फीडबैक भी हमको देना है, उसमें भी समय जाएगा 1 मिनट तो कम से कम। मैं आपकी दिक्कत को समझ रहा हूँ, मैंने धीरज से ऑलरेडी इस चीज के बारे में बात की थी। प्रॉब्लम क्या है कि 20-20 मिनट का स्लॉट जो है वो कोऑर्डिनेटर के लिए नहीं है। 20-20 मिनट का स्लॉट लड़के और लड़कियों के लिए है। हम चाहते हैं कि उनकी ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स हो। कोऑर्डिनेटर्स भले ही 2-3 मीटिंग कम करे, दैट इज ओके, बट अगर हम वो स्लॉट कम कर देंगे तो पूरा जो 1 घंटे का टाइम है उसमें लड़के लड़कियों के 2-2 मिनट वेस्ट होने लगेंगे, जो हमको नहीं चाहिए बेसिकली। नहीं डियर, आपने लेकिन ये भी बताया ना कि 19 मिनट के बाद में हमें उनको वार्न करना है कि भाई आपकी आपको मीटिंग का समय आगाह करना है कि उनको मीटिंग छोड़ के अगली मीटिंग ज्वाइन करनी है। हाँ। नहीं, मेरे ख्याल 19 में हम थोड़ा एक अशोक जी, हम जी। थोड़ा इस पे ज्यादा फोकस दे रहे हैं, हमें इसकी जरूरत नहीं है। ओके सर। जनरली बच्चे लोग भी समझेंगे कि भाई उनको जब अगली मीटिंग करनी है जी, तो 10 मिनट 15 मिनट, जरूरी नहीं कि हमको 20 मिनट करना है। आप देखेंगे, हमने उस दिन भी अनुभव लिया, बहुत सारी मीटिंग 10 मिनट में भी पूरी हो रही थी, 15 अच्छा। मिनट में भी हो रही थी, 12 मिनट में भी हो रही थी। कोई एक आधा मीटिंग ऐसा होगा जो लंबा चलेगा, अन्यथा वो समय पे वो बच्चे भी अपने आप फिनिश करेंगे उसको। अच्छा समझ लीजिए राजेश जी, हम यदि 15 मिनट के बाद में बाहर आ गए तो हाँ दूसरी जी, मीटिंग जो हमारे को एलोकेट होगी वो इमीडिएट चालू हो जाएगी कि वो 5 मिनट के बाद ही चालू होगी? 5 मिनट के बाद चालू। इसके बाद में 10-20 से ही चालू होगी दूसरी हाँ मीटिंग। हाँ, वो स्लॉट पे ही चालू। 10:40 से चालू होगी, है ना? यस हाँ, यस। अगले स्लॉट से चालू होगी सर, अगले स्लॉट से। जो टाइम पे आपने मीटिंग के लिए अवेलेबल किया उसके अगले वाला जो भी अवेलेबल स्लॉट आपके लिए रहेगा, अलोकेट होगा, वहां से शुरू हो सकती है। और ये एलोकेशन समय पे ही होगा, हमें पहले से मालूम नहीं पड़ सकता कि दिन भर में हमको इतनी मीटिंग इनसे अटेंड करना है। नहीं सर, ये नहीं, पहले से मालूम नहीं पड़ पाएगा। अगली नहीं मीटिंग नहीं, जो है एक तरह से अशोक जी आप ऐसे समझिए कि आपको 10 से 4 बजे तक सभी समय पे मीटिंग करना ही है, ऐसा आप समझ के चलिए। लेकिन लेकिन क्या किससे होगा, अभी करना से है ये अगर मालूम इन्होंने नहीं अलर्ट होगा। कर दिया और समय पे अगर आप नहीं हो तो क्या होगा। हम्म। इसलिए ये ऐप इस तरह से बनाया कि जो उस समय उपलब्ध होगा उसी को वो टाइम देंगे। बहुत अच्छा किया है इन्होंने ये। जी सर। ओके चलो, थैंक यू बहुत सर। बढ़िया। और कोई प्रश्न है किसी का? एक प्रश्न चैट विंडो में है, शशि जी अग्रवाल ने पूछा है, 2 लोगों ने पूछ लिया है अभी। शशि जी अग्रवाल जी पूछ रही है कि लैपटॉप कनेक्ट करने की प्रोसेस एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। लैपटॉप मैडम आपको कनेक्ट नहीं करना है, आपको आपका एंड्रॉइड फोन ही यूज करना है जहां पे जूम है और जहां पे आपका एप्लीकेशन है, क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है वो लैपटॉप में नहीं चलता है, वो फोन में चलता है। ओके, तो आपको फोन में यूज करना है। शशि जी आप मुझे थंब दिखा सकती है अगर आपको समझ में आया है तो। थैंक यू शशि जी, वेरी गुड। और उसके बाद में अगला सवाल है राजेश जी अग्रवाल का। राजेश जी अग्रवाल ने सवाल पूछा है कि जवाब दिया है? जवाब ही दिया है। सिंस मैक्सिमम टाइम इज अलाउड फ्री सो बोथ पार्टीज वोंट बी एबल टू एक्सटेंड देयर मीटिंग्स फर्दर। परफेक्ट सर, थैंक यू। दिस इज ऑल। आई मीन नो मोर क्वेश्चंस आई कैन सी इन द चैट विंडो। और कोई सवाल नहीं है। रविंद्र जी को अनम्यूट करना है। रविंद्र जी कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर ये जो सवाल जवाब अपन करेंगे वो मोबाइल से कर सकते हैं क्या, लैपटॉप लेना जरूरी है? हाँ, अभी मैंने शशि जी के सवाल नहीं। का जवाब दिया। आपके सारे जो भी आपका यूज है वो मोबाइल से ही होगा, इसीलिए मैंने क्या कहा कि मोबाइल विथ जूम ऐप और विथ हमारा ऐप, रिश्ते धागे वाला ऐप, अग्रवाल रिश्ते धागे वाला ऐप, और आपका मोबाइल का जो जूम का ऐप है वो दोनों आपके मोबाइल में ही होंगे। तो आपको पूरा का पूरा मीटिंग सारा मोबाइल से ही कोऑर्डिनेट करना है, इसीलिए जहां चार्जिंग पॉइंट है वहीं बैठिएगा। नहीं, और जो अपन ने आपने बोले वो 6 लाइन आएगी, वो अपन उसमें कैसे जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। अभी मेरे को चौथी लाइन में जाना है, तो चौथा लाइन पे बटन दबाने का क्या? बस आपको चौथी लाइन पे क्लिक करना है, करेक्ट। ओके ओके ओके। बहुत आसान है सर, फेसबुक व्हाट्सएप जैसे यूज करते हैं ना आप, हाँ, बिल्कुल वैसा है। आपने क्लिक किया तो ही वो खुलेगा। चलेगा, ठीक है। और जो रविंद्र ऊपर जी 3 फेसबुक लाइन पे कितने आएंगी, फ्रेंड है आपके? ऊपर 3 लाइन आएंगी उसमें पहला ये करने का हाँ, स्टार्ट। मतलब उस 3 लाइन को हम लोग सादी भाषा में कहते हैं कि वो हमारा बकेट है, बकेट, उसमें ही सब कुछ है। ओके ओके, ठीक, ओके सर। तो इन्हें, इसका मतलब ये हुआ कि हमको सिर्फ मोबाइल की जरूरत है, लैपटॉप की जरूरत नहीं है। नहीं, बिल्कुल हाँ। लैपटॉप की जरूरत नहीं है सर, बिल्कुल लैपटॉप की जरूरत नहीं। बहुत बढ़िया। अभी इसमें मैं सिर्फ एक चीज जोड़ देता हूँ कि ये जो पूरा बैक ऑफिस जो सपोर्ट है, ये धीरज जी, उनकी पूरी टीम, ये उनके हेड ऑफिस से वो कंट्रोल करेंगे, जहां पर कि हमारा कोई इंटरफेरेंस नहीं है। हमारे को कोशिश ये करनी है कि जब मीटिंग शेड्यूल होगी उस समय हम इनको फोन करके परेशान ना करें, क्योंकि उस समय इनको 500 कैंडिडेट्स, अभिभावक, वॉलंटियर सबको मैनेज करना है।
इसलिए हम उनको ज्यादातर हो सके कोशिश करेंगे कि उनको डिस्टर्ब ना करें। जो भी हमारे प्रश्न है, जो भी हमारे डाउट्स है, वो हम कल दिन भर में क्लियर करेंगे। कल हम कोशिश करेंगे कि हम सभी को जूम उनके मोबाइल में अगर किसी के पास नहीं है तो वो करा लेवे, इनका ऐप डाउनलोड करा लेवे, आपको पासवर्ड कैसे मिलेगा वो सब जानकारी हम आपको दे देंगे। इसमें सिर्फ एक चीज जोड़ रहा हूँ कि जो बैक ऑफिस टीम में हमारे 1 या 2 वॉलंटियर सिर्फ वहां पर रहेंगे, जो सिर्फ उनको मेन कोऑर्डिनेटर के रूप में, बाकी सभी लोगों को अपने अपने घरों से इसको मैनेज करना है। तो इसलिए जैसा पहले बताया गया कि आप अपने घर में, ऑफिस में, जहां से भी आपको सुविधा हो वहां पर आप जहां भी उचित स्थान है वहां से करें। एक ऑप्शन हमने और एक रखा है कि डेक्कन जिमखाना पे विजय मित्तल जी का ऑफिस है, काफी बड़ा ऑफिस है जिसमें कई सारे केबिन्स भी है, उनके पास वहाँ इंटरनेट की सुविधा भी है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो अपने घर से नहीं कर पा रहा है तो अपन वहां पर बैठ सकते हैं। वहां पर हम 10-12 लोगों की व्यवस्था हमने की है, तो वहां पर हमारे जो वॉलंटियर्स है वो वहां पर बैठ के वहां से जूम मीटिंग कंडक्ट कर सकते हैं। उनका वहां चाय नाश्ता खाने की सब व्यवस्था अपन वहां पे करेंगे। चलिए, हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है? हाँ, अगर और कोई सवाल नहीं है तो हम लोग फिर कल आपसे वापस निवेदन करते हैं कि कल सुबह आप हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ें, ताकि आप लोग वो एप्लीकेशन जो हम कैंडिडेट्स को समझाने वाले हैं, उनको जो जो इंस्ट्रक्शंस हम लोग देने वाले हैं, वो भी आप लोगों के पास में रजिस्टर हो जाए, वो भी आप लोग आराम से अपने पास लिख के रखें, ताकि आपको जब भी कोई कैंडिडेट कोई सवाल पूछे तो आप हमारे इंफॉर्मेशन वाहक बनकर उनको समझा पाए। धन्यवाद। बढ़िया। तो मैं सिर्फ आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि कल सुबह 9 से 11 बजे जो मीटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। भले ही ये कैंडिडेट्स को हम जानकारी दे रहे हैं, लेकिन हम सभी को उसमें अटेंड करना है, ताकि वो उनके सब जो भी हम उनको बता रहे हैं वो भी हमें पता चलेगा। सेकंड थिंग ये है कि जैसे अभी ये मीटिंग खत्म होने के बाद में जिन जिन लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि हम कर सकते हैं, भले ही पूरे 18 मीटिंग ना हो, 5 मीटिंग 10 मीटिंग जो भी करना है, तो आप यस करके उसमें ग्रुप में डालिए। उन लोगों का ही नाम हम आगे धीरज जी के पास भेजेंगे। हम सभी का नाम नहीं भेजेंगे, वही लोग उनको ही पासवर्ड मिलेगा, उन्हीं को हम कोऑर्डिनेटर के रूप में फाइनल करेंगे। तो अगर खुद होके हाँ नहीं बोल रहे हैं तो आपको लिंक नहीं मिलेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। धीरज जी, आपके टीम के साथ में शायद और एक हमारे भाई साहब जुड़े हैं। चल गई क्या? चलो, कोई मेरे ख्याल में वो शायद नहीं है अभी इधर। वेरी गुड। धीरज जी, और कुछ आप बोलना चाहेंगे अभी? नहीं, बाकी कल ट्रेनिंग में कवर हो जाएगा और एक बार वापस रिवाइज हो जाएगा। वेरी गुड। तो मेरा ख्याल है कि ये मीटिंग अब यही हम समाप्त कर रहे हैं। कल सुबह से ग्रुप में हम जो जो जानकारी आपको भेजते रहेंगे, आप उसको देखते रहिए। कोशिश करेंगे कि एक आधा हम ट्रायल वीडियो भी डालें। कोशिश करेंगे कि कल शाम को वापस से हम 1 घंटे भर के लिए सभी कार्यकर्ता आपस में मिलेंगे जूम पे ही, और भी किसी के कोई प्रश्न है तो उसका आंसर देंगे। तो धीरज जी, आपको और आपकी पूरी टीम को सच में बहुत धन्यवाद करते हैं। हमें पूरी आशा है कि 500 में से कम 100 कैंडिडेट्स का विवाह तो इस परिचय सम्मेलन के माध्यम से जरूर जुड़ेगा, ऐसा हमें उम्मीद लग रही है। और ना सिर्फ पूना, जैसा अभी हमने शुरू में भी बताया कि हमारे बहुत सारे जो कर्मठ कार्यकर्ता है जलगांव से, नागपुर से, बंबई से, और भी कई जगह से, जालना से हमारी भाभी जी जुड़े हैं। तो इस प्रकार के सम्मेलन के लिए और भी जगह से आपको न्योता आएगा और आप सभी के कोऑर्डिनेट कराइए, इस प्रकार के सम्मेलन ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइज करें, ऐसा हमारी अपेक्षा है। अनम्यूट करो धीरज को। हाँ, राजेश जी। हाँ धीरज जी। राजेश जी, एक हम लोगों की टीम से आप लोगों को निवेदन है कि आप लोग जो भी ये ऐप यूज करेंगे, जो भी मतलब हम लोग कल दिखाएंगे डेमो वापस एक बार, तो बस मुझे इतना कहना था कि अभी जैसे आपने लोगों से कहा है सबसे कि कंफर्म जरूर करेंगे कि कौन कोऑर्डिनेटर करके काम करने वाला है और कौन नहीं करने वाला है, क्योंकि ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि इस लिस्ट को हम बैकएंड से एक्टिवेट कर पाए। वरना
ऐसा हो सकता है कि कुछ कोऑर्डिनेटर्स उस दिन फोन करके आपको कहेंगे कि हमने यस कहा नहीं था पर हमको करना है, तो उस समय पे बैकएंड से एक्टिवेट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा हम लोगों के लिए। हालांकि टाइम लगेगा पर हम कर देंगे, बट थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। थोड़ा सा अभी बताइए, अभी कल कब तक ले सकते हैं फिर अपन? कल रात 7 बजे तक लिस्ट आ जाएगी, और कल जैसे हम एक्सेस चालू कर देंगे कैंडिडेट्स के लिए, तो हमारे पास रात तक डेटा आ जाएगा कि कितने मीटिंग सेट हो गए 20 तारीख के। सो हमको उसी ओके, हिसाब से जानना आ जाएगा कि बाबा 10 बजे कितने मीटिंग्स है, मतलब टाइम वाइज मीटिंग का कल शेड्यूल आ जाएगा परसों के मीटिंग्स का। तो मेरा ख्याल है कि कल दोपहर को 12 बजे तक सभी कोऑर्डिनेटर्स को यस या नो कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल। बढ़िया, बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि अभी काफी हमारा समय भी हो गया है। एक और लास्ट प्लीज लास्ट इन्फॉर्मेशन, जो कोऑर्डिनेटर का ऐप यूज करने के बारे में हमने अभी बात की है, हमने जो सिखाया है उसका एक छोटा सा वीडियो फिर से एक बार धीरज आपको भेजेंगे। आप फिर से एक बार उस वीडियो को ग्रुप में भेज दीजिए ताकि कोऑर्डिनेटर्स को फिर से रिफ्रेश हो जाएगा दिमाग में कि कैसे यूज करना है इस ऐप को। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रहेगा। ये जो भी वीडियोस आ रहे हैं अभी, जो रात को देख सकते हैं, हम अभी भेजेंगे आपको। ये रिकॉर्डिंग भी कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी आपको पहुंच जाए, और कल सुबह 9 से 11 बजे हम फ्री रह के उस मीटिंग को अटेंड करेंगे। 11 बजे के बाद में हम पूरे दिन भर में हम आपस में बातचीत करते रहेंगे और पूरा प्रोग्राम बना लेंगे। बढ़िया, चलो एक नए नए शुरुआत हम सभी लोग कर रहे हैं, और मुझे पूरा यकीन है कि हम ज्यादा से ज्यादा कोऑर्डिनेटर के, हमको ऐसा लग रहा है कि 30 या 40 कोऑर्डिनेटर भी कम पड़ेंगे। जैसा उन्होंने अभी गणित बताया, तो मीटिंग हो सकता है 500, 700, 1000 मीटिंग ऑर्गेनाइज हो जाए। तो कल का भी दिन हमारे पास समय है, दोपहर तक हम और भी किसी कोऑर्डिनेटर को अगर जोड़ सकते हैं तो आप उनसे बातचीत करके उनको कल दोपहर तक आप उनको इसमें शामिल करा सकते हैं। उनको हम कल दोपहर को वापस से सब चीज की जानकारी दे देंगे। आई थिंक इट्स ओके। धन्यवाद, हमारी तरफ से पूरी जानकारी दे दी है हमने। कल अभी कैंडिडेट्स के साथ में वापस सब एक बार डेमो देंगे। शायद किसी ने लिखा है कि वो वॉलंटियर ग्रुप को ओनली एडमिन किया है, मैं चेक कर लेता हूँ। अगर इस तरह से है तो हम उसको ओपन फॉर ऑल कर देंगे। हाँ, तो जिसको भी है आप उसमें इमीडिएट, यहाँ पे जो कंफर्मेशन आप दे रहे हैं उसको वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये हम देख नहीं पा रहे हैं। अभी आप ग्रुप में जाके आपको उधर आपको यस करना है। मैं अभी थोड़ी देर में उसको ओपन कर रहा हूँ, ये मीटिंग खत्म होते ही। तो आप जिनको भी इंटरेस्ट है आपने वहां पे यस करना है। ओके, बहुत बढ़िया। आप सभी को फिर से मैं बधाई भी देता हूँ, खासकर विशेषकर पूना से बाहर से जो भी हमारे साथ जुड़े हैं। पवन जी हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं, जिन्होंने करीबन मेरे ख्याल में 50 से अधिक परिचय सम्मेलन जलगांव में किया है। जालना से हैं हमारे तुलसीराम जी कायल, जो है बम्बई में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, वो भी जुड़े थे। उनको भी मतलब हमें बड़ा अच्छा लग रहा है कि वो इस तरह से इंटरेस्ट ले रहे हैं। अलग अलग जगह पे अपने अपने ढंग से सभी बहुत बढ़िया सम्मेलन कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ये एक सम्मेलन अपने आप में एक विलक्षण होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। तो कल के लिए हम फिर से सुबह मिलने के लिए तैयारी करते हैं। आप रात भर में आप वीडियोस हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी आपको भेज दें। आप आज एक बार वापस देख लें, कल वापस दिन में हम उसको देखेंगे। और आखिर अंत में सिर्फ ये बता दूं कि कोई भी सम्मेलन करना है, कोई कार्यक्रम करना है, तो उसके लिए काफी बड़ा खर्चा भी आता है। मैं धीरज जी और उनके पिताश्री का मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अग्रवाल समाज के लिए बहुत हमको रिजनेबली ये पूरा उपलब्ध कराने का वचन दिया है। फिर भी काफी खर्चा है। इस प्रोग्राम के लिए हमने स्पॉन्सरशिप की अपील की थी। आदरणीय रतनलाल जी गोयल और अनिल ओंकारमल जी अग्रवाल, जो चिंचवड़ से हैं, इन दोनों ने खुद होके हमें आश्वासन दिया है कि वो आर्थिक मदद देंगे, डोनेशन देंगे। और भी अपने में कोई भी कार्यकर्ता कोई कुछ भी मदद करना चाहे, क्योंकि इस प्रकार के ये पहला सम्मेलन है। आने वाले समय में हम अलग अलग सम्मेलन करेंगे, जिसमें विशेष कैटेगरी का भी हो सकता है, जिसमें विधवा विदुर और जो ओवर एज के हैं उनका भी होगा। इस प्रकार से अनेकों सम्मेलन हमको करने हैं, और हर चीज के लिए पैसा लगता है। आर्थिक रूप से किसी भी प्रकार का सहयोग देना चाहे तो आप जरूर दीजिए, अच्छा लगेगा। काम तो होगा, काम कोई रुकना नहीं है, लेकिन सहयोग मिलने से हमारे को और हमारा ज्यादा बल मिलेगा। तो मैं सभी की अनुमति से इस मीटिंग को यहीं समाप्त करने की इच्छा रखता हूँ।
जो हमारे होस्ट है तनय जी, आपको धन्यवाद। बहुत बढ़िया आपने पूरा मैनेज किया है। कल की मीटिंग बहुत विशेष रहेगी क्योंकि उसमें 500 से अधिक लोग आने की संभावना है, क्योंकि कैंडिडेट्स, उनके परिवारजन, उनके भी कार्यकर्ता जुड़ेंगे। तो आप सभी को निवेदन है कि आप सब सही समय पे आप जुड़े और पूरा मीटिंग अटेंड करें। धन्यवाद। जय अग्रसेन। शुभ रात्रि।